जिन्होंने पिछले पार्ट्स देख रखे हैं वो कमेंट में पिन्ड टाइम स्टैम्प से नेक्स्ट पार्ट पर मूव कर सकते हैं। और कमेंट्स तक पहुंच ही गए हो तो अपना नाम भी जरूर से कमेंट करना, और वहीं पास में हाइप का बटन होगा, उससे वीडियो को हाइप कर देना। एंड एक डिस्गस्टिंग और प्रॉब्लमैटिक फोर्स है जो फिनिश होने के लायक है। अब जब उन्होंने प्रिंस को प्रोवोक किया है तो उन्हें ये खुद झेलना होगा। इसी दौरान एम्प्रेस जो सर्चिंग कर रही थी उन्हें एक भी क्लू नहीं मिला। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि वो यांगमिंग को इतनी जल्दी लेकर भागने में सक्सेसफुल हो गए होंगे। वो ग्रेट फ्लेम की बॉर्डर तक पहुंच चुकी थी। उसने सोचा, क्या मुझे और आगे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए? अगर मैं और आगे साउथ की तरफ बढ़ती हूँ तो वो ब्लैक सोल हॉल का एरिया होगा। अगर मैं लापरवाही से अंदर जाती हूँ तो ये सभी डिफरेंसेस को टीयर करने के इक्विवेलेंट होगा। उसने आगे सोचा, नो, मुझे अभी वर्स्ट केस के लिए प्लान नहीं करना चाहिए। मैं पहले इस पार्ट में ढूंढती हूँ। ठीक जैसे ही वो अनसर्टन थी, उनके पीछे से तेज स्पीड से कुछ उड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। हैरान एम्प्रेस ने तुरंत एक प्रोटेक्शन गोल्डन लाइट रिलीज कर दी। ये क्या चीज है और ये इतनी रैपिड क्यों है? लाइट का एक ह्यूज बीम उसके पास से गुजरा। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक 9th लेवल पावर हाउस होने के नाते भी वो कोलिजन होने पर डिस्ट्रॉय हो जाती। उसको लगा कि उस पर अटैक हुआ है तो उसने तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाली, पर उसे एहसास हुआ कि उसमें कोलिजन को फेस करने की पावर नहीं है। अपनी शॉक को कंट्रोल करते हुए उसने चिल्लाया, हु आर यू? अपना इंट्रोडक्शन दो। उसके साथ ही उसने अपनी स्वॉर्ड चलाई, जिससे स्वॉर्ड एनर्जी की एक पावरफुल वेव क्रिएट हुई। लेकिन ये फिगर एक पल के लिए भी नहीं रुकी और सीधे आगे बढ़ गई। कमांडर ने उस डायरेक्शन में घूरा जिधर वो गई थी, मर्मरिंग करते हुए, सो स्ट्रॉन्ग, ये पावरफुल पर्सन कौन है? वो डायरेक्शन ब्लैक सोल हॉल की तरफ है। अचानक उसे एक आइडिया आया, क्या ये वो किंग ऑफ हेल हो सकता है? वो मिस्टीरियस पावर हाउस जिसने ब्लड क्लाउड टावर को एक ही पंच से डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक एग्जिस्टेंस जो 10th लेवल से भी आगे है। कमांडर जल्दी से उसके पीछे दौड़ी, ये जानने के लिए क्यूरियस थी कि ये पर्सन कौन था। ब्लैक सोल हॉल में दूसरी तरफ एक वैली में लोगों का एक ग्रुप टेलीपोर्टेशन सर्कल के सामने वेट कर रहा था। कुछ ही देर बाद एक बियर्डेड मैन यांगमिंग के साथ सर्कल के सामने अपीयर हुआ। वहां मौजूद सभी तुरंत नील डाउन हो गए और एक साथ बोले, ग्रीटिंग्स हेवनली किलर। सीरियस फेस के साथ हेवनली किलर ने सिर हिलाया और फिर यांगमिंग को भीड़ से धकेलते हुए अंदर ले गया। इस पल झोंग यांगमिंग को इमोशंस का सर्च फील हुआ। क्या ये ब्लैक सोल हॉल का हेडक्वार्टर्स है? लेकिन उसके सामने के ये बड़े गेट्स और चारों तरफ की डेकोरेशन काफी न्यू लगती है। शायद 30 से 40 साल के अंदर बनी होगी। अगर उसका गेस सही है तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग ब्लैक सोल हॉल का एग्जिस्टेंस 40 साल से ज्यादा लंबा होना चाहिए। जैसे ही गेट्स धीरे धीरे खुले और दोनों अंदर गए, हेवनली किलर ने यांगमिंग को जमीन पर जोर से फेंक दिया। फिर हाथ जोड़कर और आदर से भरे फेस के साथ हेवनली किलर ने कहा, माय लॉर्ड, मैं ग्रेट फ्लेम डायनास्टी से यांगमिंग को ले आया हूँ। आदमी हल्के से स्माइल किया। ऐसा लगता है कि तुमने अर्थली किलर से ज्यादा तेजी से काम किया है। रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हेवनली किलर ने आगे एक्सप्लेन किया, माय लॉर्ड, इस आदमी की वाइफ। कमांडर ने जल्दी रिएक्ट किया। वो कमांडर सी रॉयन के साथ उसे ढूंढने के लिए सिटी से बाहर चली गई थी। अनफॉर्चुनेटली उसको हमारे हिडन शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन सर्कल्स का कभी डाउट नहीं हुआ। आदमी ने अप्रूवल में सिर हिलाया। वेरी गुड। ये कुछ हद तक इविल लुकिंग आदमी कोई और नहीं, ब्लैक सोल हॉल का मास्टर बाई किंगलियन था। जोंग यांगमिंग ने ऑब्वियसली उसके बारे में सुना था और उसका नाम पुकारा, बाई किंगलियन। तभी एक लेडी बोली, लॉर्ड जोंग, आप में अच्छा कंपोजर और करेज है। ये लेडी जो ब्लैक सोल हॉल के कुछ एग्जीक्यूटिव्स को लीड कर रही थी मुस्कुराई। मैं क्यूरियस हूँ कि क्या आपका करेज नॉर्मल लोगों से बड़ा है या नहीं। जोंग यांगमिंग ने कोई फियर नहीं दिखाया। ऐसा लगता है कि इस बार मेरी ऑड्स कम हैं और मैं शायद वापस नहीं जा पाऊंगा। तो ऐसा ही हो, मैं सिर्फ एक मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू हूँ। अपनी डेथ से पहले ब्लैक सोल हॉल की इतनी ग्लोरी देखना यूजलेस जर्नी नहीं है। उस पल बाई किंगलियन फाइनली बोल उठा, मिनिस्टर जोंग, इतने पेसिमिस्टिक क्यों हो? यहाँ ब्लैक सोल हॉल में अंडरस्टैंडिंग लोग हैं। बाई किंगलियन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने आपको यहाँ एक मैटर पर डिस्कस करने के लिए बुलाया है और कुछ नहीं, बस प्रिंस शियाओ की पोजीशन को मेंटेन रखने में हेल्प करने के लिए। इसके अलावा हम चाहते हैं कि आप शियाओन के साथ मिलकर कमांडर सी रॉयन की एक्टिविटीज पर नजर रखें। यांगमिंग हैरानी से देखता है,
एम्प्रेस पर नजर, आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो? प्रिंस शियाओ तो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है, तुम उसे सेफ रखने के लिए इतने वरिड क्यों हो? बाई किंगलियन ने हंसकर बोला, हम क्या करने का प्लान कर रहे हैं और हम लुआओ यिन के अगेंस्ट क्यों वर्क कर रहे हैं, ये सब तुम्हें नहीं जानना चाहिए। ये सुनकर झोंग यांगमिंग को रियलाइज हुआ कि ब्लैक सोल हॉल वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी जो लुआओ यिन के साथ कोलैबोरेट कर रही थी, लेकिन वो एम्प्रेस पर नजर क्यों रखना चाहते थे? उस इंफॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस थी? उसकी साइलेंस देखकर बाई किंगलियन ने एम्फसाइज किया, तो मिनिस्टर झोंग क्या कहते हो? मैं आपको एप्रिसिएशन करता हूँ। आप जानते हैं कि अच्छे मौके को रिकॉग्नाइज करना सबसे बेस्ट है। डेथ के लिए रेडी होते हुए झोंग यांगमिंग ने अपने दांत भींच लिए। मैं तो एक पुअर स्कॉलर था जिसे लेट एम्परर का सपोर्ट मिला, जिसके रीजन से मुझे ये करंट स्टेटस मिला। और करंट एम्परर भले ही नाम से एक मोनार्क हैं, वो मेरी नीस है जिसे मैंने बड़ा होते देखा है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं अपनी ही फैमिली के साथ बिट्रेयल करूंगा? बाई किंगलियन हंसा, तुम में करेज तो है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे डोमेन में करेज सबसे यूजलेस कमोडिटी है। तभी उसने ऑर्डर देते हुए कहा, सूफू, मिनिस्टर झोंग को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। सूफू नाम के एक आदमी ने ईविल स्माइल की। ठीक है। पलक झपकते ही सूफू बदल गया और झोंग यांगमिंग के सामने प्रकट हुआ। उसके स्टमक पर एक ब्रूटल पंच मारा। सूफू ने फिर एक स्ट्रेंज, बड़ा और फैट इंसेक्ट निकाला। जबरदस्ती झोंग यांगमिंग का मुंह खोलकर उसे अंदर धकेल दिया। टास्क हो जाने के बाद उसने केयरलेसली झोंग यांगमिंग को जमीन पर फेंक दिया। अपने आप वॉमिट करने के बावजूद झोंग यांगमिंग सिर्फ हेल्पलेसली इंसेक्ट को अपने स्टमक में डीप तक घुसने दे सकते थे। एक क्रूअल स्माइल के साथ सूफू ने एक्सप्लेन किया, ये एक स्किन स्निफिंग इंसेक्ट है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का पॉइजन। अब ये तुम्हारे अंदर पैरासाइटिक हो चुका है। 3 डेज के अंदर अगर तुम्हें वो स्पेशल फ्रेग्रेंस नहीं मिली तो इंसेक्ट तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को खा जाएगा। इसके एब्डोमिनल लेग्स तुम्हारे फ्लैश में घुसकर तुम्हारा ब्लड भी चूसेंगे, तुम्हारी लाइफ को डेथ से भी वर्स बना देंगे। तो मिनिस्टर झोंग, क्या ख्याल है? तुम्हें बस अग्री होना है। इस अगरबत्ती को जलाओ और तुम्हारी बॉडी से एक ऐसी खुशबू निकलेगी जिसे स्कैन स्निफिंग इंसेक्ट डिसलाइक करता है। उसके बाद ये तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। झोंग यांगमिंग कांपते हुए जमीन पर लेटे थे और एक्सट्रीमली पेन झेल रहे थे, फिर भी मर्सी की भीख नहीं मांगी। वहां प्रेजेंट लोग उसके करेज की प्रेज किए बिना नहीं रह सके। सूफू यांगमिंग की सहन करने की कैपेबिलिटी से और ज्यादा गुस्सा हो गया। ये इम्पॉसिबल है, तुम चिल्ला क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें पेन नहीं हो रहा? थोड़ी देर बाद मास्टर बाई किंगलियन ये जानने के लिए क्यूरियस थे कि झोंग यांगमिंग जिंदा है या मर चुके, खुद को उसका नाम बुलाने से रोक नहीं पाए। झोंग यांगमिंग ने दांत पीसे और ग्रोन किया। उसके फेस पर वेन्स उभर आई थीं। नेक्स्ट सेकंड वो सच में खड़े हो गए और चिल्लाए, लेट एम्परर ने मुझे एक ऑर्डिनरी पर्सन कहकर भी खुद को झुकाया था। करंट एम्परर बचपन से मुझे अंकल बुलाती हैं। ये ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी मेरा कंट्री और मेरी फैमिली है। तुम ब्लैक सोल हॉल सोचते हो कि सिर्फ एक फिंगर जितना पॉइजनस इंसेक्ट मुझे झुका सकता है? सूफू गुस्से में आ गया कि उसके मेथड्स को इतना स्मॉल दिखाया गया और गुस्से में बोला, झोंग यांगमिंग, क्या तुम सच में डेथ चाहते हो? अपने स्टमक में हॉरिबल पेन को सहते हुए झोंग यांगमिंग ने एक बार फिर दहाड़ मारी। मैं झोंग यांगमिंग घुटनों पर जीने से बेहतर खड़े होकर मरना प्रेफर करूंगा। ये सुनकर बाई किंगलियन ने झोंग यांगमिंग को गिव अप करने के लिए कन्विंस करना छोड़ दिया। बहुत अच्छे, अगर तुम डेथ पर इतना इंसिस्ट करते हो तो मैं तुम्हें ये विश दूंगा। उसने फिर किसी को ऑर्डर दिया, श्वांगयन, तुम्हारी स्किल्स इस टास्क के लिए सबसे बेस्ट हैं। तुम्हारे स्लाइसेस सबसे थिन होते हैं, उसे मेरे लिए एग्जीक्यूट करो। ये सुनकर श्वांगयन नाम के मास्क्ड मैन ने कुछ नहीं कहा, पर तुरंत झोंग यांगमिंग के सामने प्रकट हुआ। सूफू ने कुछ डिससैटिस्फैक्शन के साथ मरमट किया। श्वांगयन के एक्शन में आने से झोंग यांगमिंग की डेथ अब सर्टन थी। कितना बोरिंग है। श्वांगयन की स्वॉर्ड ने तब एक ऑपरेसिव ऑरा रिलीज कर दिया। लाइफ और डेथ के एज को फेस करते हुए झोंग यांगमिंग खुद को टीयर्स बहाने से रोक नहीं पाए। मुझे माफ करना योर मैजेस्टी, मैं अब तुम्हारी और हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लिंगर, मैं तुम्हें शादी करते और बच्चे पैदा नहीं देख पाऊंगा। मेरी वाइफ, मुझे माफ करना, मुझे सच में कल रात तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहिए था। ठीक जैसे ही झोंग यांगमिंग साइलेंटली रिग्रेट कर रहे थे, ब्लैक सोल हॉल की सीलिंग अचानक जोर से बैंग के साथ टूट गई। उड़ते डेब्रीज के बीच एक डार्क फिगर धीरे से सबके सामने प्रकट हुई। अपना हीरो आ चुका था। शियाओन आसमान से उतरा। उतरते ही एक ईविल किंग को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। इस फेमिलियर
फिर भी स्ट्रेंज सिलुएट को देखकर और उससे निकलते बोन चिलिंग प्रेशर को फील करके झोंग यांगमिंग दंग थे। आंखों में अभी भी टीयर्स थे। शियाओन ने अपना सिर घुमाया और स्माइल किया। गुड मॉर्निंग मिनिस्टर झोंग। ओह, तुम रो क्यों रहे हो? नेक्स्ट सेकंड शियाओन की आंखें कोल्ड लाइट से फट पड़ी। तुमने मेरे कुक को भी डिस्टर्ब करने की हिम्मत की? जैसे ही उसके वर्ड्स गूंजे, एक ऑपरेसिव फोर्स उभर आई, जिसके कारण कई इविल किंग्स वहीं ब्लड की उल्टी करने लगे। शियाओन का फेस सीरियस हो गया। अगर झोंग यांगमिंग को हार्म पहुंचाने का डर नहीं होता तो मैं सिर्फ चिल्लाता क्यों? मैंने अभी अपनी वाइफ सी रॉयन को देखा था। शियाओन ने फिर तुरंत एक्शन लेने का डिसाइड किया और ब्लैक सोल हॉल के मास्टर बाई किंगलियन पर अटैक कर दिया। बाई किंगलियन लगभग डर से वेट हो गया। रुको प्रिंस शियाओन, झोंग यांगमिंग के अंदर एक पेनफुल पैरासाइट है, बिना एंटीडोट के वो जरूर मर जाएंगे। ये सुनकर शियाओन ने अपना सिर झोंग यांगमिंग की तरफ घुमाया और उसे पूरी तरह से कांपते हुए देखा। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, उसे पेन नहीं हो रहा, वो तो क्लियरली दंग है। सूफू ने जल्दी से एक्सप्लेन किया। दंग? वो दंग इसलिए है क्योंकि तुमने उसे डरा दिया। प्रिंस शियाओन, मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ, मैंने ये इंसेक्ट लगाया है, बिना एंटीडोट के वो सच में मर जाएंगे। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो मिनिस्टर झोंग से ही पूछ लो। दूसरों ने भी साथ दिया। मिनिस्टर झोंग, कृपया प्रिंस शियाओन को समझाओ, तुम्हारी जान दांव पर है। एब्सोल्युटली प्रिंस शियाओन, झोंग यांगमिंग तुम्हारे अच्छे दोस्त और एक एसेंशियल मिनिस्टर हैं। तुम उसकी लाइफ के साथ मजाक नहीं कर सकते। झोंग यांगमिंग पूरी तरह से कंफ्यूज्ड थे। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग अभी एक पल पहले मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे? यहाँ क्या हो रहा है? उसके वर्ड सुनने के बाद शियाओन, जो अभी भी कुछ हद तक डाउटफुल थे, आखिरकार झोंग यांगमिंग से पूछा, क्या तुम सच में मर रहे हो? जिसका झोंग यांगमिंग ने जवाब दिया, क्या तुम सच में प्रिंस शियाओन हो? शियाओन ने यांगमिंग को बिलीव कराने के लिए कहा, एक दिन लिंगर ने मेंशन किया था कि जब वो 6 इयर्स की थी तो उसका एक अनोइंग डैड था जो जानबूझकर अपनी बट उसके फेस पर एम करता था और फाट करता था। इस पर ब्लैक सोल हॉल में सभी जोर से हंसने से खुद को रोकने की कोशिश कर रहे थे। झोंग यांगमिंग को लगा जैसे उसकी स्कैल्प खिंच रही हो। प्रिंस अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए ये सब क्यों यूज करेंगे? उस कमबख्त लड़की लिंगर को 6 इयर्स पहले की बात याद थी। एक न्यू डैड को अपने चाइल्ड के साथ थोड़ा मजाक करने में क्या गलत है? थोड़ी देर बाद बाई किंगलियन आगे बढ़ा और शियाओन को काम करने की कोशिश की। प्रिंस शियाओन, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। शियाओन को ये सुनकर डिस्गस्टिंग लगा। क्या तुम एक नॉर्मल पर्सन की तरह बात नहीं कर सकते? तुम इतने फेमिनिन लगते हो कि वॉमिटिंग होने लगती है। बाई किंगलियन को कोल्ड स्वेट आने लगा। प्रिंस शियाओन, सॉरी, ओल्ड हैबिट्स जल्दी नहीं जाती। शियाओन ने रेस्टलेसली अपना हाथ हिलाया। बस, बहुत हुई फालतू की बातें, एंटीडोट निकालो। इस पर सूफू ने एक लैंप निकाला जिससे हवा में लाइट फ्रेग्रेंस फैल गई। झोंग यांगमिंग ने डीप ब्रेथ ली, जैसे कि वो फिश हो और वाटर में लौट आए हों। शियाओन थोड़े कंफ्यूज्ड थे। क्या ये एंटीडोट है? यांगमिंग ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, मेरे प्रिंस, ये तो बस कैंट स्निफिंग इंसेक्ट के रीजन से हो रहे पेन को टेम्पररीली कम करने के लिए है। ये एक्चुअल एंटीडोट नहीं है। ये सुनकर शियाओन तुरंत गुस्से में आ गए। तुमने मुझे डिसीव करने की हिम्मत की? डर के मारे बाई किंगलियन ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, एब्सोल्युटली नॉट प्रिंस शियाओन, हम तो बस मिनिस्टर झोंग को अभी के लिए और ज्यादा कंफर्टेबल करना चाहते थे। जहां तक एंटीडोट की बात है, हम तुमसे इसके बदले हम चारों की जान का सौदा करना चाहते हैं। साथ ही हम और प्रोटेक्शन के लिए एक ब्लड पैक्ट करना चाहते हैं। इससे पहले कि शियाओन कुछ बोल पाते, झोंग यांगमिंग उसे रोकने के लिए खड़े हो गए। नो प्रिंस, तुम बिल्कुल अग्री नहीं हो सकते। एक ब्लड पैक्ट एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है। एक बार बन गया तो तुम कभी उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। झोंग यांगमिंग ने अपने दांत भींच लिए। मेरी डेथ तो एक स्मॉल प्राइस होगी। ब्लैक सोल हॉल जैसा इविल कैंसर खत्म होना चाहिए। ये सुनकर ब्लैक सोल हॉल के लोगों को लगा जैसे उनकी स्कैल्प खिंच रही हो। उनका सबसे बड़ा डर सच हो गया था, जो ये नहीं था कि शियाओन बहुत पावरफुल थे, बल्कि ये कि झोंग यांगमिंग को मरने का डर नहीं था। नेक्स्ट सेकंड शियाओन अचानक बोले, ठीक है, आओ ब्लड पैक्ट करते हैं। शियाओन ने फिर झोंग यांगमिंग की तरफ अपनी गेज लौटाई। अगर तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारे जितना टेस्टी फूड बनाने वाला दूसरा शेफ कहाँ ढूंढूंगा? इसके अलावा तुम्हारी बेटी, वो छोटी नॉटी लिंगर, अगर उसे पता चला कि उसके डैड सच में मर चुके हैं तो वो बिना रुके रोएगी और सबको परेशान करेगी। अचानक शियाओन का फेस कोल्ड हो गया और उसने ब्लैक सोल हॉल के लोगों से कहा, मुझे तुम्हें कुछ एडवाइस देनी है। अपने एक्शंस में और ज्यादा थॉटफुल बनो। याद रखना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हेवंस किसी को नहीं बख्शता।
नेक्स्ट सीन में शियाउन को ब्लैक सोल हॉल के सेवरल लोगों ने घेरा हुआ था। कॉस्मिक लॉज को अपने विटनेस के रूप में इनवाइट करते हुए उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जोंग यांगमिंग की जान बचाने के लिए एंटीडोट के बदले शियाउन वहां प्रेजेंट ब्लैक सोल हॉल के किसी भी मेंबर को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। एंटीडोट भी इफेक्टिव होना चाहिए। जैसे ही कॉस्मिक लॉज की रेड लाइट धीरे धीरे कम हुई, ब्लड पैक्ट सफलतापूर्वक बन गया। कॉस्मिक लॉज द्वारा शियाउन के हाथ पर एक स्टैंप अंकित की गई। ये देखकर सूफू ने एंटीडोट निकाला और शियाउन को दे दिया। इसे लेने के बाद 3 डेज के अंदर स्कैंट स्निफिंग इंसेक्ट पस में घुल जाएगा। इसके साथ ही उसने एंटीडोट जोंग यांगमिंग की तरफ फेंक दिया। शियाउन ने फिर कोल्ड वार्निंग दी। मुझे उम्मीद है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू करोगे, ख्याल रखना। ये कहने के बाद शियाउन एक लाइट की चमक में जोंग यांगमिंग के साथ चले गए। बाई किंगलियन और उसके आदमियों ने आखिरकार रिलीफ की सांस ली। आखिरकार वो आदमी चला गया। थोड़ी देर बाद बाई किंगलियन, जो अपनी एनर्जी रिकवर कर चुका था, अचानक सूफू पर चिल्लाया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हर इंसान पर स्कैंट स्निफिंग इंसेक्ट लगा दो। तुमने मुझे बताने की हिम्मत कैसे की कि शियाउन एक यूजलेस आदमी है? उसे टॉर्चर करो। सूफू ने मैकेनिकली सिर हिलाया। डोंट वरी मास्टर, मैं उसकी लाइफ हेल बना दूंगा। और ये फूलिश लोग कहने की हिम्मत करते हैं कि शियाउन एक यूजलेस लेजी पर्सन है। वो आदमी क्लियरली एक एक्सट्रीमली पावरफुल मॉन्स्टर है। एक दूसरे व्यक्ति ने अपना सर खुजलाया और पूछा, मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए? बाई किंगलियन ने दांत पीसे। उसका फेस रिसेंटमेंट से भरा था। ऐसा लगता है कि हमें होली डेमन सेट के हेडक्वार्टर्स के हाई रैंकिंग ऑफिशियल से हेल्प मांगनी पड़ेगी। रिवेंज एक ऐसी डिश है जिसे कोल्ड सर्व करना चाहिए। ब्लड पैक्ट सिर्फ ये कहता है कि वो हमें हार्म नहीं पहुंचा सकता, पर हम अभी भी उसका पीछा कर सकते हैं। शियाउन ने इस डिटेल को ओवरलुक कर दिया। मैं उसे जरूर टॉर्चर करूंगा और उसे तड़पाऊंगा। ठीक तभी फ्रंट गेट के बाहर से जोर से हंसी की आवाज आई। महिला डर से कांप गई और जल्दी से बाई किंगलियन को पैटेट किया। मास्टर, एनॉयड बाई किंगलियन ने चिल्लाया, तुम क्या कर रही हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं विमेन के टच से हेट करता हूँ? कांपते हुए महिला ने गेट की तरफ इशारा किया। मास्टर, उधर देखो। अनविलिंगली बाई किंगलियन ने उस डायरेक्शन का फॉलो किया जिधर वो इशारा कर रही थी और हक्का बक्का रह रहा। ये तो ट्रबल है। गेट के बाहर छिपे हुए कोई और नहीं, शियाउन और जोंग यांगमिंग थे जो लौट आए थे। प्रिंस, हम पकड़े गए। शियाउन बाहर निकले और बोले, ओल्ड जोंग, क्या तुम जानते हो कि इन जैसे लोगों को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? जोंग यांगमिंग ने एक पल के लिए सोचा। मुझे नहीं पता प्रिंस, तुम बताओ। एक स्माइल के साथ शियाउन ने बाई किंगलियन की तरफ इशारा किया। इन्हें कहते हैं हरामी कुत्ते। जोंग यांगमिंग हंसा। डेफिनेटली ट्रू हैप्पीनेस दूसरों के मिजरी पर ही बनती है। यह सुनकर ब्लैक सोल हॉल के सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे, पर जोंग यांगमिंग शियाउन से एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड थे और मन में कहा, प्रिंस भले ही आउट ऑफ ट्यून लगते हैं, वो एक्चुअली बहुत थॉटफुल हैं। उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि शियाउन ने उससे पहले ही बोला था कि इन लोगों को देखो कि क्या वो सच में बदल गए हैं और रिवेंज लेने का कोई इंटेंशन नहीं रखते। फिर शियाउन ने सबको कोल्ड गेज से देखा। मैंने एक्चुअली तुम सबको सही राह पर चलने का दूसरा मौका देने के बारे में सोचा था। मैं तो उस रूफ के डैमेज का कंपेंसेशन देने भी वापस आया था, पर तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। बाई किंगलियन को कोल्ड स्वेट आने लगा। प्रिंस शियाउन, मैं तो बस कैजुअली बोल रहा था। इसके अलावा हमारा ब्लड पैक्ट भी तो है। जोंग यांगमिंग डिसहार्टेंड थे। मुझे पता था कि ये होगा। अगर मुझे बचाना नहीं होता तो प्रिंस ऐसी पैसिव पोजीशन में नहीं होते। ब्लैक सोल हॉल के दूसरे मेंबर्स ने भी सिचुएशन को काम करने की कोशिश की। प्रिंस शियाउन, मास्टर सही कह रहे हैं। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और आखिर हमारा ब्लड पैक्ट भी है। और ज्यादा करेज से बाई किंगलियन ने कंटिन्यू किया, अगर तुम हम पर हाथ डालने की हिम्मत करोगे तो हेवन और अर्थ के रूल्स टूट जाएंगे और सभी लिविंग बींग्स ऑर्डिनरी आंट्स की तरह हो जाएंगे। एंग्रीली शियाउन ने जवाब दिया, तुम सच में इनकॉरिजिबल हो। इस पॉइंट पर भी तुम्हें रिपेंट करना नहीं आता। तुम ऐसी आर्टिफिशियल तरह से बात भी करते हो। जैसा कि मुझे डाउट था, तुम ब्लैक सोल हॉल के लोग हमेशा से मेरे अगेंस्ट स्कीम बना रहे थे। शियाउन के एलिगेशन से कंफ्यूज्ड बाई किंगलियन हैरान था। ये क्या बोल रहे हैं? मैंने कब उनके अगेंस्ट स्कीम बनाई? अगर मुझे पता होता कि ये इतने पावरफुल हैं, तो मैं इनसे दूर से ही निकल जाता। ब्लैक सोल हॉल के इविल किंग्स ने उसे सरप्राइज से देखा। हमारा मास्टर इतनी हद तक स्कीम बना सकता था? ये तो इनक्रेडिबल है। एंग्रीली बाई किंगलियन ने जवाब दिया, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने पॉइजनस मार्च एल्डर को कैसे यूज किया होगा? रुको एक मिनट। पॉइजनस मार्च एल्डर? बाई किंगलियन ने अचानक अपनी आवाज लाउड की।
क्या तुम कह रहे हो कि पॉइजनस मार्च एल्डर तुम्हारे हाथों मरे? क्या तुम किंग ऑफ हेल हो? शियाओन ने ऑनेस्टली जवाब दिया, बेसलेस एलिगेशंस मत लगाओ। क्या मैं ऐसे पर्सन जैसा लगता हूँ जो अंधाधुंध किलिंग करेगा? पॉइजनस मार्च एल्डर ने सुसाइड की। झोंग यांगमिंग जो शियाओन के पीछे खड़े थे अब दंग थे। तो प्रिंस सच में किंग ऑफ हेल हैं। ब्लैक सोल हॉल के मेंबर्स को शियाओन के वर्ड्स को सुनकर चिल्स फील हुई। तुमने आखिर क्या किया कि कोई दूसरा पल जीने से बेहतर सुसाइड करना प्रेफर करे? क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? शियाओन ने स्माइल किया, उसकी पाम में एनर्जी उभर आई। इस पॉइंट तक तुम्हारा रिपेंट करने का कोई इंटेंशन नहीं है और तुम अभी भी मुझ पर मर्डरर होने का ब्लेम लगा रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम जड़ से सड़ चुके हो। ठीक है, आज मैं हेवन के एजेंट के रूप में काम करूंगा और तुम सबको पैराडाइज भेज दूंगा। डर के मारे एक सबऑर्डिनेट ने फियर के कारण से जल्दी से एक्शन लिया, शियाओन की तरफ लार्ज अमाउंट में पॉइजनस लिक्विड थूकते हुए, और क्वेश्चन किया, तुमने पहले ही ब्लड ओथ साइन कर दिया है, क्या तुम हेवनली रूल से नहीं डरते? शियाओन ने बस कोल्ड ब्रेथ ली, इतना मीन और डर्टी, तुम्हारी ट्रिक्स भी डिसगस्टिंग हैं। यह कहते हुए उसकी गेज शार्प हुई और उसके हाथ से एक ऑपरेसिव फोर्स फूट पड़ी। वह सबऑर्डिनेट की तरफ हाई स्पीड रंबल के साथ दौड़ी, जैसे कोई लेजर फायर हो रही हो। जमीन और दीवारों पर छोड़ दिए गए मार्क्स को देखकर झोंग यांगमिंग डर गए। प्रिंस, तुम इतने इम्पल्सिव क्यों हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि लगभग कोई भी ब्लड ओथ साइन नहीं करता क्योंकि वाउ स्ट्रिक्ट होते हैं और रूल्स तोड़ना इजी होता है। एक सीरियस वायोलेशन डेफिनेटली डेथ की तरफ ले जाएगा। बाई किंगलियन को भी एक्सपेक्ट नहीं थी कि शियाओन इतने डिसाइसिव होंगे। क्या वो अपनी जान जाने से नहीं डरते? जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, इस पल डार्क क्लाउड्स इकट्ठे हुए और लाइटनिंग कड़कने लगी। हॉल के बाहर स्काई में एक ऑपरेसिव एटमॉस्फेयर फैलना शुरू हो गया। झोंग यांगमिंग वरीड होकर आसमान की तरफ देखा। हेवन और अर्थ के रूल को चैलेंज नहीं किया जा सकता या तोड़ा नहीं जा सकता, वरना कैलामिटी आएगी और इस थंडर के नीचे डेथ सर्टेन है। प्रिंस, तुम बहुत केयरलेस हो। इस पल बाई किंगलियन से ज्यादा खुश कोई नहीं था। उसने शियाओन के कहे वर्ड्स को रिपीट किया, डेस्टिनी का व्हील घूमता रहता है, हेवेंस किसी को नहीं बख्शता। जैसे ही वो बोला, थंडरस रैथ से भरी लाइटनिंग्स बरसी। ऐसा लग रहा था जैसे हेवनली लॉ का अवतार शियाओन पर रोअर कर रहा हो। ये लाइटनिंग एक बड़ा सा ड्रैगन बरसा रहा था। ब्लैक सोल हॉल के लोग शियाओन की मिसफॉर्चून में खुश थे, अपनी हैप्पीनेस में पूरी तरह से खो चुके थे। शियाओन ने हालांकि अपना सिर नीचे रखा और कुछ डिससैटिस्फैक्शन दिखाया। नेक्स्ट सेकंड शियाओन ने अचानक कोल्ड ब्रेथ ली और गुस्से से चिल्लाए, हिम्मत है तो मेरे हेड पर अटैक करो। जैसे ही शियाओन के वर्ड्स निकले, विशाल ड्रैगन को लगा जैसे कुछ गलत है। उसकी आंखें डर से फैल गईं और उसने जल्दी से आसमान के डार्क क्लाउड्स को डिस्टर्ब कर दिया। उनकी जगह एक ब्यूटीफुल रेनबो ले आया। उसने फिर शियाओन के पीछे उतरकर एक सॉफ्ट रोअर मारी, जैसे शियाओन की सॉवेरेनिटी का अनाउंस कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे सबको बता रहा हो कि ये शियाओन मेरा बॉस है। फिर उसने ओबीडियंटली शियाओन के फीट और शोल्डर्स की मसाज करना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा साइकोफेंट की तरह बिहेव करते हुए। झोंग यांगमिंग और ब्लैक सोल हॉल के लोग पूरी तरह से दंग थे। वो उस पल अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कोई वर्ड नहीं सोच पाए। हेवनली ड्रैगन द्वारा शियाओन की फ्लैटरी पूरी करने के बाद वो ऐसा फिसल गया जैसे उसके फीट पर ऑयल लगा हो। ग्रुप इतना डरा हुआ था कि वो एक साथ सिमट कर कांप रहे थे। शियाओन बस स्माइल किया और अपना लेफ्ट हैंड बढ़ाया जो पहले ब्लड पैक्ट से बाउंड था, कहते हुए, ब्लड पैक्ट्स तुम्हारे लिए यूजफुल हो सकते हैं पर मेरे लिए उनका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे ही वो बोले, उसने अपनी मुट्ठी बंद की और पैक्ट हवा में गायब हो गया। ब्लैक सोल हॉल का लीडर बाई किंगलियन पूरी तरह से डरते हुए मन में सोचता है, ये किस तरह का फ्रीक है? हेवन और अर्थ के रूल्स भी इस पर लागू नहीं होते। बिना किसी और हेजिटेशन के वो शियाओन के सामने घुटने टेक गया और चीख उठा, प्रिंस, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, कृपया इस बार मेरी जान बख्श दो, मैं सच में रिपेंट करता हूँ। शियाओन ने सिर हिलाया, सच में? मुझे बिलीव नहीं होता। बाई किंगलियन ने तुरंत फ्लैटरी भरा फेस बना लिया। प्रिंस, मैं एक शॉकिंग सीक्रेट जानता हूँ। शियाओन ने इंटरप्ट किया, जरूरत नहीं, मैं सुनना नहीं चाहता। तुम जैसे लोग जो तबाही मचाते हैं और अंधाधुंध किलिंग करते हैं, वे मरने के लायक हैं। मैंने पहले तुम्हें मौका देकर अपने बेटर जजमेंट के अगेंस्ट जाकर काम किया था। हालांकि मैं एक नरम दिल इंसान हूँ। तुमने सालों से अपनी स्किल्स को कल्टीवेट किया है, ये देखते हुए मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दूंगा। इस तरह जब मैं 3 तक गिनूंगा तब तुम मुझे अपनी लाइफ में किए गए एक अच्छे काम के बारे में बताना। अगर तुम्हारे पास है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए अभी भी होप है। ये सुनकर समूह ने एक दूसरे को देखा
और सोचा ये शियान तो बस एक सिंपल माइंडेड ब्रॉनी फूल है, हमें बस उसकी थोड़ी सी फ्लैटरी करनी होगी और हम बच जाएंगे। झोंग यांगमिंग को अनइजीनेस फील हुई। प्रिंस, ये सही नहीं लगता, ये लोग मर्सी के वर्दी नहीं हैं। शियान बस स्माइल किए। मिनिस्टर झोंग, इस तरह की सोच डेंजरस है। वर्ल्ड पहले ही डार्क और डिफिकल्ट है। अगर हम जैसे लोग जिनमें पावर है उन्हें लाइट को एक्सेप्ट करने का मौका नहीं देंगे तो लाइट डार्कनेस को चीर कर कब बाहर आएगी? क्यों ना उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। फिर उसने कहा, तो क्या तुम तीनों रेडी हो? 3। ये सुनकर वे सब दंग थे। रुको, उसे 1 से गिनना शुरू नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि वे रिएक्ट कर पाते, शियाओन ने अपनी मूव चल दी। तुम बहुत स्टबर्न हो, मैंने पहले ही 3 तक गिन लिया, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे लगा कि मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, पर डोंट वरी, मैं तुम्हें ओपन में मरने नहीं दूंगा। जैसे ही वो बोले, समूह के पीछे अचानक एक ब्लैक होल अपीयर हुआ और उन सबको निगल गया। उसने अपने हाथ भी क्लैप किए और कहा, ऐसी पावर होने का क्या फायदा अगर तुम लोगों को गुडनेस की तरफ नहीं ले जा सकते। इस सब के बाद झोंग यांगमिंग ने सजेस्ट किया, प्रिंस, अगर तुम ब्लैक सोल हॉल को पूरी तरह से वाइप आउट कर देते हो तो ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी का सदर्न रीजन कई सालों तक स्टेबल रहेगा। शियाओन ने चुपचाप अपना सिर घुमाया। मैंने अभी अभी अपनी पावर रिवील की और तुमने पहले ही मुझे काम पर लगा दिया। झोंग यांगमिंग को स्ट्रेंज लगा। वेल, केपेबल लोगों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। शियाओन ने डीप ब्रेथ ली और कहा, तुम सच में पत्थर दिल हो। जब मेरी वाइफ को मेरी रियल पावर के बारे में पता चलेगा तो क्या मैं दिन रात बिजी नहीं रहूंगा और ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ? नो, मैं अपनी पावर बिल्कुल रिवील नहीं कर सकता। उसने झोंग यांगमिंग की तरफ टर्न किया। मैं तुम्हें वॉर्न करता हूँ, वापस जाकर मेरी पावर रिवील मत करना। झोंग यांगमिंग कुछ कहना चाहते थे, पर शियाओन ने मुस्कुराते हुए कंटिन्यू किया, अगर तुमने बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे झोंग मेंशन में छिपे हुए 167 सीक्रेट स्टैशेस ऑफ मनी के बारे में कमांडर को बता दूंगा। मैं तुम्हें हर रात चुपके से एक ब्रोथल में किडनैप करूंगा और कमांडर को तुम्हें वहीं पकड़ने दूंगा। झोंग यांगमिंग डर के मारे हिल गए। प्रिंस, क्या तुम सच में ऐसी बुरी बातें कह सकते हो? ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर प्रिंस, मेरी बेटी और कमांडर का क्या और ब्लैक सोल हॉल का? शियाओन ने अपना हाथ हिलाया और उसे रोका। लिंगर और दूसरे लोग पहले ही मेरी सिचुएशन के बारे में जानते हैं और उन्होंने चुप रहने का प्रॉमिस किया है। जहां तक ब्लैक सोल हॉल की बात है, मेरे साथ चलो। दोनों मेन हॉल से बाहर निकले। तभी झोंग यांगमिन ने नोटिस किया कि मेन हॉल के अलावा ब्लैक सोल हॉल का बाकी पार्ट रुइंस में बदल चुका था। यहाँ क्या हुआ? शियाओन मुस्कुराया। जब मैं पहले आया तो मैं बहुत तेजी से आया। एयर प्रेशर बहुत ज्यादा था और इसने एक्सीडेंटली बिल्डिंग्स को नीचे गिरा दिया। जहां तक उनकी बात है, वे शायद रास्ते में ही क्रश होकर मर गए होंगे। शायद ये उनके कई बुरे डीड्स का रेट्रिब्यूशन है। यांगमिंग बस स्टंट थे। थोड़ी देर बाद दोनों एक रिलेटिवली वेल प्रिजर्व स्पॉट पर पहुंचे, जो एक बड़े एरे से सील्ड था। शियाओन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में क्लॉ किया। नेक्स्ट सेकंड दरवाजा जोर से बैंग के साथ फट गया। जगह अबंडेंट स्पिरिचुअल एनर्जी और मैग्निफिसेंट लाइट से भरी हुई थी। शायद वो स्पॉट जहां ब्लैक सोल हॉल अपने इल गॉटन गेम्स रखता था। अंदर जाते ही झोंग यांगमिंग स्पिरिट स्टोन से भरे रूम को देखकर दंग थे। शियाओन ने फिर अपने सिस्टम पप्पी को इन चीजों की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बुलाया। उसे हैरानी हुई कि पप्पी ने उसे इन्फॉर्म किया, सिस्टम करंटली अपग्रेड हो रहा है और उसे टेम्पररी मेंटेनेंस की जरूरत है। शियाओन तुरंत नाखुश हुए। तुम इतनी छोटी चीज को भी हैंडल नहीं कर सकते, तुम्हारे होने का क्या फायदा? तुम्हें यहीं से निकाल देना चाहिए। डर के मारे पप्पी ने तुरंत अपग्रेड रोक दिया। ब्लैक सोल हॉल के स्टैश की टोटल वैल्यू 32 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स है। क्या मैं अब अपग्रेड और मेंटेनेंस जारी रख सकता हूँ? हाँ, जारी रखो। थैंक यू मास्टर। और सिस्टम ने अपना अपग्रेड फिर से शुरू कर दिया, मेंटेनेंस मोड में जाते हुए। फिर शियाओन ने सांस ली और झोंग यांगमिंग से कहा, यहाँ के आइटम्स की वैल्यू सिर्फ 32 मिलियन स्पिरिट स्टोन से थोड़ी ज्यादा है। कंपेंसेशन के रूप में ये ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक सोल हॉल जो इतना ग्रैंड दिखता है इतना पुअर होगा। झोंग यांगमिंग ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, प्रिंस, ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी का पूरा सालाना टैक्स रेवेन्यू ही लगभग 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स है। तो क्या ये नेशनल ट्रेजरी को नहीं सौंपा जाना चाहिए और तुम मुआवजे की बात क्यों कर रहे हो? शियाओन नाखुश दिखे। ये नेशनल ट्रेजरी को क्यों जाना चाहिए? ये सब ब्लैक सोल हॉल के बाई किंगलियन की तरफ से हमें कंपेंसेशन है। झोंग यांगमिंग उलझन में थे।
तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो बाई किंगलियन को पहले ही मार दिया है, वो मर चुका है, क्या तुम उसे जाने नहीं दोगे? शियाओन ने अपनी बाहें क्रॉस की और एक्सप्लेन करना शुरू किया। अभी मुझे तुम्हारे झोंग निवास पर कुछ शराब पीनी चाहिए थी, कुछ खाना खाना चाहिए था और तुम्हारे बनाए हुए डिशेस का वेट करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय मैं ब्लैक सोल हॉल की वजह से यहाँ हूँ। वे हमारे अगेंस्ट स्कीम बना रहे थे, तो क्या उन्हें हमें मुआवजा नहीं देना चाहिए? तो इसलिए 10 मिलियन स्पिरिट्स मैं ले लूंगा और तुम 1 मिलियन ले सकते हो। झोंग यांगमिंग कंफ्यूज्ड थे। प्रिंस, तुम्हारा हमारे खिलाफ स्कीम बनाना से क्या मतलब है? शियाओ ने जवाब दिया, तुम नहीं समझते, टाइम इज मनी, टाइम इज लाइफ। ब्लैक सोल हॉल ने हमारा टाइम वेस्ट किया, ये हमारे खिलाफ स्कीम बनाना नहीं तो क्या है? मुआवजे के अलावा हमें कम से कम 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स तो मिलने चाहिए, राइट? ट्यूशन फीस के लिए मैं नुकसान उठाऊंगा और उससे 10 मिलियन स्पिरिट्स काउंट करूंगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए 5 मिलियन स्पिरिट्स ठीक है। साथ ही तुम्हें किडनैप होने से जो इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ उसके लिए 2 मिलियन ज्यादा नहीं है, तो ये टोटल मिलाकर 37 मिलियन स्पिरिट्स होते हैं। इस टैश की वैल्यू तो सिर्फ 32 मिलियन है। धिक्कार है, ब्लैक सोल हॉल अभी भी हमें 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स का कर्जदार है। शियाओन के गुस्से वाले एक्सप्रेशन को देखकर झोंग यांगमिंग का वर्ल्ड व्यू पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। ये कैसे हो सकता है कि कोई जो मर चुका है वो तुम्हारा 5 मिलियन का कर्जदार हो? प्रिंस, तुम्हारे अकाउंटिंग करने का तरीका सच में एक्सेसिव है। थोड़ी देर बाद दोनों एस्केप करने के लिए रेडी थे। फिर शियाओन बोला, ठीक है, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं सीन क्लियर करके आता हूँ। इसके साथ ही शियाओन अचानक एनर्जी के साथ फट पड़ा और बिना कोई हरकत किए नीचे का महल कांपने लगा। पलक झपकते ही आसमान रेत से भर गया, जमीन धंस गई और ब्लैक सोल हॉल की सारी बिल्डिंग्स धरती में समा गईं। झोंग यांगमिंग दंग रह गए। प्रिंस, तुम कितने पावरफुल हो? तुम किस रेल्म में हो? क्या तुम 10th लेवल से ऊपर हो? शियाओन ने ईमानदारी से जवाब दिया, मेरा कोई रेल्म नहीं है, मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं है। क्या तुमने गौर नहीं किया? झोंग यांगमिंग को ये फैक्ट थोड़ी देर से एहसास हुआ। उसने कहा, प्रिंस, सच में एक आम इंसान की तरह लगते हैं, पर तुम इतने शक्तिशाली क्यों हो? जिस पर शियाओन ने कहा, अंदाजा मत लगाओ, मेरी ताकत थोड़ी खास है और लगता है कि बढ़ रही है। मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, पर लकीली मैं कंट्रोल में बहुत अच्छा हूँ, वरना ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी अभी तक डिस्ट्रॉय हो चुका होता। डिस्ट्रॉय? झोंग यांगमिंग की खोपड़ी डर से सरसरा गई। ऐसा लगता है कि प्रिंस की एबिलिटीज वाले के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अगर मैं थोड़ा और शक्तिशाली होता तो मेरा किडनैप इतनी आसानी से नहीं होता। ये सोचते हुए झोंग यांगमिन ने मुट्ठी भींच ली और शियाओन से पूछा, प्रिंस, क्या तुम मुझे कल्टीवेशन पर कुछ कर सकते हो? शियाओन शॉक्ड था। तुम कल्टीवेशन करना चाहते हो? मुझे याद है कि झोंग लिंग ने कहा था कि तुम्हें कल्टीवेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अपना सारा ध्यान ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के मामलों पर लगा रहे हो। जिस पर यांगमिंग ने कहा, तुम्हारी ताकत देखने के बाद मेरे विचार बदल गए हैं। इस बार ब्लैक सोल हॉल ने मुझसे कुछ काम करवाना था, इसलिए उन्होंने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या होगा अगर अगली बार कोई सीधे ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी को टारगेट करे और मुझे नुकसान पहुंचा दे? तो इस इंसिडेंट ने मुझे इंस्पायर किया है। वो आगे बोलते हैं, अगर मैं वीक दिखता हूँ और उन लोगों का इंतजार करता हूँ जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ये सही नहीं है। तो क्या मैं उन्हें एक ही बार में हरा नहीं सकता? अपने चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान छिपाते हुए झोंग यांगमिंग ने अपना पॉइंट रखा। शियाओन कंप्लीटली स्तब्ध था। ये आदमी कितना चालाकी भरा है, बुद्धू बनने का नाटक करके मुझे फंसाने की प्लानिंग कर रहा है। शियाओन ने तुरंत इनकार कर दिया, तुम ये बिना मेरे शामिल हुए कर सकते हो। मैं तो बस एक शांत जीवन का आनंद लेना चाहता था और उन्होंने मुझे एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया। पर तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करना अच्छा है, इससे बहुत सारी परेशानियां बच जाएंगी। और क्या तुमने अपना एलियस सोचा है? झोंग यांगमिंग ने अपना सर खुजलाया, उलझन में दिखते हुए। एलियस? क्या एलियस? जिस पर शियाओन ने कहा, कितने बेवकूफ हो तुम, इस दुनिया में हर किसी का एक एलियस होता है। एक्शन लेने से पहले एक सोच लो ताकि तुम उसे अनाउंस कर सको। मेरा एक दोस्त था जो टॉयलेट में लोगों पर हमला करता था, जिसके कारण उसे द स्लॉटर ऑफ द रेस्ट रूम का एलियस मिला। तो इस बारे में सीरियस रहो। अगर लोग तुम्हें द हैवी कैवलरी बुलाएं तो क्या? लेकिन झोंग यांगमिंग ने सिर्फ हैरानी में बड़बड़ाया, तुम्हारा दोस्त? शियाओन ने उसे टोक दिया, वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट तुम्हारा एलियस है। क्या तुमने सोचा
ये सुनकर झोंग यांगमिंग की आंखें दृढ़ता से चमक उठी। मुझे हैवी कैवलरी बुलाइए। शियाओन ने अनजाने में उसकी तारीफ की, डिसिसिव और मेनली। रुको, क्या तुम इस नाम के लिए श्योर हो? झोंग यांगमिन ने कॉन्फिडेंस से सिर हिलाया। हाँ, हैवी कैवलरी। हैवी ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की जिम्मेदारियों का वजन दर्शाता है। कैवलरी लड़ाई में चार्ज करने का प्रतीक है। मुझे ये नाम सच में पसंद है। फिर वो दोबारा बोले, प्रिंस, क्या तुम मुझ पर मेरा एक एहसान करोगे? शियाओन ने गुस्से से देखा, तुम्हारी इतनी सारी रिक्वेस्ट्स क्यों हैं? जिस पर यांगमिंग ने फ्लैटरी करते हुए, चलो भी प्रिंस, इसके बदले मैं तुम्हारे लिए हफ्ते में 5 की जगह 10 मील्स तैयार करूंगा। शियाओन तुरंत खुश हो गए। बोलो, क्या है? झोंग यांगमिंग ने नीचे खंडहरों की तरफ इशारा किया। क्या यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं? द अफेयर्स ऑफ द ग्रेट, द किंग ऑफ हेल इज डेस्टिन्ड टू कॉन्कर। इसे इतना बड़ा बनाओ कि पूरी वैली कवर हो जाए। उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा, मैं तुम्हारे नाम को यूज करके एक वेव लाना चाहता हूँ। देखते हैं कि कौन हमारी ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी को टारगेट कर रहा है और वे क्या चाहते हैं। शियाओन ने उसे खाली नजरों से देखा, कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम सच में स्कीमिंग हो, है ना? उसके बोलते ही शियाओन को कुछ फील हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, ओ नहीं, मेरी वाइफ आ रही है, जल्दी भागो। जमीन पर किंग ऑफ हेल का नाम छोड़ने के बाद उसने जोर से गरज के साथ हवा का एक झोंका उठाया और तुरंत उड़ गया। प्रिंस को होराइजन में गायब होते देखकर झोंग यांगमिंग ने सोचा, प्रिंस सच में बहुत पावरफुल है। फिर उसने एम्प्रेस की रफ्तार को देखा। उसके मुकाबले वो सच में धीमी थी। थोड़ी देर बाद एम्प्रेस सुनहरी रोशनी में लिपटी हुई धीरे से झोंग यांगमिंग के सामने उतरी। उसे ठीक देखकर वो थोड़ी उलझन में थी। अंकल झोंग, क्या तुम ठीक हो? ज्यादा करीब से जांच करने पर वो और भी कंफ्यूज्ड हो गईं। क्या कमांडर ने नहीं कहा था कि तुम्हें सिर्फ अंडरगारमेंट्स में बाहर निकाल दिया गया था, पर तुम अब हाई ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट में कैसे हो? फिर एम्प्रेस ने अनजाने में अपना सर घुमाया और चिल्लाई, होली क्रैप, ये किंग ऑफ हेल है। झोंग यांगमिंग ने समझाना शुरू किया, योर मेजेस्टी, मुझे असल में हेवनली किलर पैंग टोंग ब्लैक सोल हॉल के बैनर के नीचे 6 ईवल में से एक ने पकड़ लिया था। बाई किंगलियन के अनुसार वो चाहते थे कि मैं प्रिंस को लुआन यिन से बचाऊं। ध्यान से सुनते हुए एम्प्रेस ने अपनी भौहें चढ़ाई, उलझन में दिखती हुई। झोंग यांगमिंग ने जारी रखा, तभी किंग ऑफ हेल प्रकट हुए। वो काले रंग के पोशाक में थे और मैं उनका चेहरा साफ नहीं देख सका। बाई किंगलियन और दूसरे लोगों को उन्होंने मार दिया। उन्होंने मुझे सिर्फ एंटीडोट ही नहीं दिया, बल्कि मुझे ब्लैक सोल हॉल से सारे खजाने लेने की भी अनुमति दी। उन्होंने कहा कि वो उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। एम्प्रेस के चेहरे पर अविश्वास था। अगर ऐसा है तो ये किंग ऑफ हेल क्या चाहते हैं? यांगमिंग ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वो ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी को स्टेबल करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम ब्लैक सोल हॉल और ब्लड क्लाउड टावर से इफेक्ट हों। योर मेजेस्टी, इस बारे में गौर से सोचो। लुआन यिन डिवोशन के साथ ग्रेट फ्लेम की सेवा कर रहा है। साथ ही ब्लैक सोल हॉल ने कुछ साल पहले ग्रेट फ्लेम को ऑफेंड करने से न सिर्फ मना किया, बल्कि हमारी तरफ से ब्लड क्लाउड टावर का सामना करने की भी पहल की। क्या उनके गोल्स एक समान नहीं लगते? उनका लक्ष्य ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की नेशनल पावर और रिसोर्सेज को बढ़ाना है। एम्प्रेस ने सोचते हुए सिर हिलाया, तुम्हारी बात के आधार पर ऐसा ही लगता है। झोंग यांगमिंग ने फिर स्टोरेज रिंग निकाली जो शियाओन ने उसे दी थी। योर मेजेस्टी, ये किंग ऑफ हेल का गिफ्ट है। उसके कंटेंट्स को महसूस करने के बाद एम्प्रेस शॉक्ड थी। ये हाई ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट से भरा है। किंग ऑफ हेल सच में कितने दानी हैं। ऐसा लगता है कि वो सच में चाहते हैं कि ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी वेल्दी हो। मुझे हैरानी है कि वो क्या कर रहे हैं। झोंग यांगमिंग सरकास्टिकली सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। और क्या कर सकते हैं? शायद वो सिर्फ खाने पीने और आराम में इंडल्ज करना चाहते हैं और किसी चीज की चिंता नहीं करना चाहते। ओह, मुझे लिंगर से पूछना पड़ेगा कि प्रिंस ने पॉइजनस मार्श एल्डर को कैसे मारा था। रिंग को रखकर एम्प्रेस ने झोंग यांगमिंग से कहा, चलो जल्दी वापस चलते हैं। जनरल और लिंगर तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। शुक्रिया योर मेजेस्टी। झोंग यांगमिंग के बोलते ही वो एक फोर्स फील्ड में घिर गए। एम्प्रेस ने फिर उसे लिया और आसमान में उड़ गईं। तभी उसे एहसास हुआ कि वो सच में कितनी तेज थीं। थोड़ी देर बाद कमांडर और लिंगर चिंता में आह भर रहे थे। तभी अचानक लिंगर खड़ी हुई, कमांडर को बगल में थपकी दी। मॉम देखो। कमांडर ने देखा और तुरंत रो पड़ी। उसका मुंह खुला रह गया। मेरे पति वापस आ गए। यांगमिंग अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होने के बावजूद वो अपने हाई ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स में काफी स्पिरिटेड लग रहे थे।
कमांडर अपने पति को गले लगाने के लिए दौड़ी और दोनों आंसुओं में फूट पड़े। ये सब मेरी गलती है, अगर मैंने कल तुमसे बहस नहीं की होती तो ये सब नहीं होता। लिंगर ने चिढ़कर देखा, बस बहुत हुआ, तुम दोनों की शादी को सालों हो गए, इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुनकर कमांडर ने आखिरकार अपने पति को छोड़ दिया और लिंगर के सर पर पोक करने के लिए घूमी। एम्प्रेस ने पारिवारिक सीन को देखा और संतुष्ट होकर मुस्कुराई। हालांकि उसकी मुस्कान में थोड़ी उदासी थी। परिवार के साथ रहना कितना अच्छा होता है। जब भी वह देर रात तक पिटीशन से निपटती थी तो दूसरे परिवारों की खुशी के बारे में सोचती थी और सिर्फ ये सोचकर खुद को कंसोल दे पाती थी, भले ही मैं अकेली हूँ, मैं फिर भी सब मैनेज कर सकती हूँ। उस रात अपना काम पूरा करने के बाद एम्प्रेस ने अंगड़ाई ली। एक मेट तुरंत पास आई और पूछा, योर मैजेस्टी, क्या तुम्हें नाइट स्नैक चाहिए? एम्प्रेस ने कहा, जरूरत नहीं, आज मेरा मूड नहीं है। क्या बैक पैलेस स्टडी साफ हो चुकी है? मेड हिचकिचाई, जी साफ हो चुकी है। थकी हुई एम्प्रेस सीधे बैक पैलेस की तरफ चली गई। आमतौर पर उसके आराम के दौरान बैक पैलेस में कम से कम रोशनी होती थी, खासकर फ्रंट यार्ड में जिसे धुंधला और ठंडा होना चाहिए था। आज ये अलग क्यों है? उसने सोचा। अपनी रफ्तार तेज करते हुए उसने अपने पति शियाओन को एक पत्थर की कुर्सी पर बैठे देखा। एम्प्रेस को आते देखकर शियाओन मुस्कुराए, तुमने बहुत मेहनत की है। देर रात के स्नैक में हॉट पॉट कैसा रहेगा? तुमने शायद कभी ऐसी चीज नहीं खाई होगी। एम्प्रेस रुकी और पूछा, तुम यहाँ कैसे हो? शियाओन खड़े हुए और एम्प्रेस को बैठने के लिए गाइड किया। कमांडर लू ने मुझे बताया कि जब भी तुम राज्य के मामले देर रात तक देखती हो, तुम्हें नाइट स्नैक खाने की एक छोटी सी आदत है। अकेले खाना ज्यादा मजेदार नहीं होता, इसलिए मैंने तुम्हारी सारी मेहनत के लिए तुम्हें इनाम देने के लिए अपने होम टाउन से कुछ लोकल डेलिकेसीज तैयार की हैं। ये बोलते हुए शियाओन ने अपनी चॉपस्टिक से मांस का एक टुकड़ा उठाया और एक्सप्लेन किया, हॉट पॉट के लिए इंग्रेडिएंट्स को ब्रॉथ में पकाना पड़ता है। हर इंग्रेडिएंट का अपना पकने का समय होता है। इसे ट्राई करो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ सीसम पेस्ट नहीं है, वरना एक ही डिप इसे और डिलीशियस बना देता। शियाओन ने मांस पर फूंक मारी ताकि वह ठंडा हो जाए और कहा, योर मैजेस्टी, कृपया टेस्ट कीजिए। एम्प्रेस के गाल लाल हो गए और उसने अपना मुंह खोला और उसे ट्राई किया। स्नैक ट्राई करने के बाद उसने कहा, थैंक्स फॉर फीडिंग मी, मैं बहुत खुश हूँ। शियाओन मुस्कुराए, योर मैजेस्टी, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ और प्रिपेयर करता हूँ। एम्प्रेस चुपचाप शियाओन को काम करते हुए देखती रही। अकेले ना होना कितना अच्छा है, उसने सोचा। दोनों ने खुश खुश खाना पीना और बातें करना जारी रखा, उबलते हॉट पॉट का आनंद लेते हुए। उन्हें पता ही नहीं चला कि देर रात हो गई थी। आखिरकार पेट भरने और संतुष्ट होने के बाद शियाओन ने अपनी चॉपस्टिक्स रख दी। खड़े होकर उसने कहा, योर मैजेस्टी, देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। जैसे ही उसने बोला, उसके हाथ पर एक रिंग ग्लो की और बर्तन कंज्यूम कर लिए। शियाओन जाने के लिए तैयार थे, पर एम्प्रेस अचानक बोली, इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हो? बस यहीं रुक जाओ और आराम करो। ये शब्द सुनकर शियाओन के दिल में झटका लगा। उसने एम्प्रेस की तरफ घूमा जो मुस्कुरा रही थी। रात के बीच में शियाओन बिस्तर पर लेटा था, जबकि एम्प्रेस सीधी बैठी हुई मेडिटेशन कर रही थी। शियाओन बोलने में हिचकिचा रहा था, तो इसने मुझे यहाँ सिर्फ मेडिटेशन देखने के लिए बुलाया है। पर जिस तरह से वो मेडिटेशन कर रही थी, सच में अलग था। जैसे जैसे टाइम गुजरा, शियाओन आधी नींद में जाने लगा और तभी अचानक वो झटके से जाग गया। ये क्या है? एक मजेस्टिक ड्रैगन एम्प्रेस के चारों ओर घूम रहा था, जिससे वो और भी पावरफुल लग रही थी। शियाओन को थोड़ा दुख हुआ, मैं कल्टीवेशन क्यों नहीं कर सकता? मुझे भी ऐसे कूल विजुअल इफेक्ट्स चाहिए। उसे अचानक अपना सिस्टम पप्पी याद आया और उसने उसे दिमाग में बुलाया, लेकिन सिस्टम ने मैसेज दिखाया, अपग्रेड इन प्रोग्रेस। शियाओन गुस्से में बोला, तू अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं हुआ? ये सुनते ही पप्पी ने अपग्रेड रोक दिया। सॉरी मास्टर, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? शियाओन ने एम्प्रेस के चारों ओर घूमते ड्रैगन की तरफ इशारा किया। मुझे भी ऐसे लाइट इफेक्ट्स चाहिए। पप्पी ने समझाया, मास्टर, वो सिर्फ लाइट इफेक्ट्स नहीं हैं, वो एम्प्रेस की ड्रैगन एनर्जी और रॉयल पर्पल एनर्जी है जो पूरे जी रायन को कवर कर रही है। ये बहुत रेयर और ग्रेट एनर्जी है जो ह्यूमन रेस के लेजिटिमेट लीनेज से जुड़ी है। शियाओन का चेहरा उतर गया। ह्यूमन रेस का लेजिटिमेट लीनेज, ये क्या होता है और इतना ग्रेट क्यों है? पप्पी ने कामली रिप्लाई किया, मास्टर, यूनिवर्स में हजारों अलग अलग वर्ल्ड्स हैं, हर एक की अपनी ट्रेडिशंस और रेसेस हैं।
जी रायोन का लीनेज उनमें से सबसे लेजिट और एंशिएंट है। शियोन सीरियस हो गया, मतलब हजारों रेल्म्स हैं और ह्यूमन लीनेज सबसे पावरफुल है, तो क्या हम कोर रेल्म में हैं? नहीं मास्टर, पप्पी बोला, तुम सदर्न वाइल्डरनेस रेल्म में हो, जो सबसे डेजर्टेड, वीक और गरीब रेल्म्स में से एक है। शियोन स्तब्ध रह गया, तो मैं सबसे बेकार वाले में हूँ। ग्रेट, वो बोला, ठीक है, वापस अपग्रेड पर जा। उसके बाद उसने एम्प्रेस को एक छोटी सी मुस्कान के साथ देखा। कौन सोच सकता था कि मैं इतना लकी रहूंगा। दूसरी दुनिया में आया और एक एम्प्रेस वाइफ मिली, और वो भी गोल्डन लेजेंडरी पोटेंशियल वाली। जैसे ही वो एम्प्रेस को देख रहा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोली और उसे देख लिया। चकित होकर शियोन जल्दी से पीछे हटा, शर्माते हुए बोला, मैं तो बस देख रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। एम्प्रेस हल्के से हंसी प्यार से। उसने हाथ के इशारे से मेडिटेशन एंड किया। रूम की लाइट्स धीरे धीरे डिम हो गई। ओके, चलो अब आराम करते हैं, उसने कहा और लेट गई। शियोन सिर्फ सिर हिला सका। ओबीडियंटली उसके पास लेट गया। थोड़े टाइम बाद जब सुबह की लाइट आसमान में फैल रही थी, एम्प्रेस ने सोते हुए शियोन को धीरे से किस किया और बोली, मेरा प्रॉमिस, मेरा बॉन्ड है। जब मैंने कहा कि तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, बस थोड़ा डिले हो गया था। शियोन का चेहरा लाल हो गया। क्या मैंने अभी अपना फर्स्ट किस ऐसे ही खो दिया? वो उसके करीब आया और धीरे से फुसफुसाया, क्या तुम अब भी सो सकती हो? इसी दौरान ब्लैक रोब पहने हुए लोगों का एक ग्रुप ग्राउंड पर लिखे हुए वर्ड्स को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड थे। ब्लैक सोल हॉल और ब्लड क्लाउड टावर बस ऐसे ही वैनिश हो गए, बिना किसी ट्रेस के। एल्डर वुहो ने डिसडेन से देखा, बाई किंगलियन सच में यूजलेस है, कितना छोटा सा मैटर भी नहीं संभाल सका। इन वर्ड्स पर उसके साथ दो मैन तुरंत अनहैप्पी हो गए। वुहो, हम सब एक ही बोट में हैं। बाई टेम्पल मास्टर मर चुके हैं, अब उनके बारे में बुरा बोलने का क्या फायदा, खासकर जब वो किंग ऑफ हेल जैसे पावरफुल पर्सन के अगेंस्ट लड़ते हुए मरे, वो एक मर्द की तरह मरे। हाउएवर नेक्स्ट ही सेकंड वुहो चिल्ला उठा, नॉनसेंस। उसके एंगर के बाद एक फास्ट अटैक तुरंत एक मैन के फोरहेड को चीर गया। बाकी बचे लोग शॉक में उसे घूरने लगे। क्या ये वही है जो मरने से डरता है? वो तो सिर्फ एक माइनर डिवीजन का एल्डर है, फिर भी उसका मूव इतना फास्ट और पावरफुल था। कांपते हुए उनमें से एक ने केयरफुली पूछा, तुम सच में 9th रैंक तक पहुंच चुके हो? वुहो ने स्मर्क किया। पावरफुल पर्सन का सामना करते समय अपने वर्ड्स के साथ केयरफुल रहना चाहिए और कुछ रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए। वो लोग जो ओबे नहीं करते और प्रोवोक करना चूज करते हैं, वो डेथ को इनवाइट कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली हमारे सेट प्लान में से एक का ओपन और दूसरा हिडन था, वरना हमारे सेट को यहाँ क्या हुआ है इसकी न्यूज कैसे मिलती? इस पर कुछ लोग और भी एस्टोनिश थे। तुम और बाई किंगलियन सच में एक ही जगह से हो? वुहो ने आंसर नहीं दिया और खुद से मटर किया, बाई किंगलियन, मेरे फूलिश जूनियर ब्रदर, तुमने ऑलमोस्ट हमारे सेट के बड़े प्लान्स को रूइन ही कर दिया था। उसने फिर क्राउड की तरफ घूमा, मेरा जूनियर ब्रदर बाई किंगलियन मर चुका है। अब मेरा टाइम है कि मैं स्पॉटलाइट में आकर ब्लैक सोल टेरिटरी का टेम्पररी कंट्रोल ले लूं। अब से सारे डिविजन्स एक हो जाएंगे, अपनी पावर्स को गैदर करते हुए। साउथ ईस्टर्न सैंडस्टॉर्म डिवीजन अभी के लिए मेन टेम्पल के रूप में वर्क करेगा। सभी ने जल्दी से सिर झुकाकर अग्री किया। अपने इंस्ट्रक्शंस पूरे करने के बाद वुहो ने सीरियसली कहा, किंग ऑफ हेल, एक बार जब मेरे सेट से रीइंफोर्समेंट्स आ जाएंगे तो तुम अब और उछल कूद नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ एम्प्रेस की स्टडी के पीछे के कोर्टयार्ड में एम्प्रेस लिख रही थी। शियाओन ने एक बुक पकड़े हुए पूछा, वाइफ, क्या द एम्प्रेस जर्नी की स्टोरी थोड़ी एग्जैजरेटेड नहीं है? एम्प्रेस ने आंसर दिया, नो, जो बुक में रिकॉर्ड किया गया है वो सब मेरे फादर के ट्रू एक्सपीरियंसेस हैं। हर चीज को वेरीफाई किया जा सकता है। भले ही ये इनक्रेडिबल लगे, ये ऐसे ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंसेस के रीजन से है कि मेरे फादर इतने ग्रेट वर्क कर पाए। शियाओन बोलने में अनेबल था। उसने गलत बुक नहीं उठाई, पर उसकी वाइफ के फादर का नाम सच में एस्टीम्ड पर्पल एम्परर है। ये क्रिंग वर्दी ओवरली ड्रामेटिक नाम कैसा है? और ये बायोग्राफी एक विश फुलफिलमेंट स्टोरी की तरह लगती है। बुक में दर्ज था कि बहुत पहले एक ओल्ड स्कॉलर को अपनी डोर पर एक चाइल्ड मिला और उसका नाम एस्टीम्ड पर्पल एम्परर रखा। हाउएवर, एस्टीम्ड पर्पल एम्परर दूसरों से डिफरेंट थे। छोटी ही एज से उनके ड्रीम्स में ड्रैगन रोअर्स की आवाज आती थी। अनफॉर्चुनेटली जब उनका 5 इयर्स की एज में टेस्ट हुआ तो उनकी टैलेंट को बहुत कम माना गया। उस टाइम उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म और मॉकरी झेलना पड़ा। फाइनली 16 इयर्स की एज में ब्रोकन एंगेजमेंट और अपने फॉस्टर फादर की सुसाइड से गुजरने के बाद उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की।
फॉर्चुनेटली उनकी सुसाइड अटेम्प्ट फेल हुई और इसके बजाय उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी एक केव मिली एलेक्सर्स के रूप में। इस ह्यूज एलेक्सर के इम्पैक्ट से एस्टीम्ड पर्पल एम्परर की सुप्रीम एम्परर्स बॉडी फाइनली अवेकेंड हुई। बाद में एस्टीम्ड पर्पल एम्परर ने अपनी लिमिट्स को ब्रेक किया और वर्ल्ड की जर्नी की। उन्होंने अपने कंपेनियन से मीट किया और धीरे धीरे अपना नाम बनाया। हाउएवर, जीनियस गर्ल जिसने उनका एंगेजमेंट तोड़ा था, एक प्रमोटेड काउंटी मैजिस्ट्रेट के बेटे के साथ एस्टीम्ड पर्पल एम्परर को इतनी सक्सेसफुल लाइफ जीते हुए नहीं देख सकी। इसलिए उसने बार बार एस्टीम्ड पर्पल एम्परर के लिए प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपने हाउस पर उन्हें मर्डर करने की कोशिश की। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्टीम्ड पर्पल एम्परर के पास काउंटी मैजिस्ट्रेट के बेटे को किल कर देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें जरा भी पता नहीं था कि ये बेटा असल में करंट प्राइम मिनिस्टर का इलेजिटिमेट चाइल्ड था। इस छोटे बेटे को अपनी लेजिटिमेट वाइफ से होने वाले थ्रेट से बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने सीक्रेटली चाइल्ड को अपने स्टूडेंट काउंटी मैजिस्ट्रेट की केयर में रखा था। अब जब चाइल्ड मर चुका था, एस्टीम्ड पर्पल एम्परर ने प्राइम मिनिस्टर को गुस्सा दिला दिया था और अब एम्परर के पास रन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मर्डर अटेम्प्ट्स का सामना करते हुए। फाइनली जब उन्हें पता चला कि उनके होम टाउन में उनके सारे फ्रेंड्स और फैमिली प्राइम मिनिस्टर द्वारा किल कर दिए गए हैं, तो एस्टीम्ड पर्पल एम्परर गुस्से में आ गए। उन्होंने काउंटी मैजिस्ट्रेट को किल किया, आर्म्स उठाए और रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। कुछ ईयर्स के बाद, सिर्फ 20 ईयर्स की एज में, उन्होंने ग्रेट फ्लेम नेशन की एस्टैब्लिशमेंट की और ग्रेट एम्परर बन गए, जैसा कि उनके फॉस्टर फादर ओल्ड स्कॉलर ने हमेशा बिलीव किया था। ये पढ़कर शियाओन खुद को इम्प्रेस्ड होने से रोक नहीं पाए। क्या शानदार फादर इन लॉ हैं, बिल्कुल एक नॉवेल के मेन कैरेक्टर की तरह। हाउएवर, स्टोरी ओवरली थ्रिलिंग और लॉजिकल लगने के बावजूद कुछ स्ट्रेंज लग रहा था। उसे फ्रॉन करते देखकर एम्प्रेस ने पूछा, तुम क्या थिंक कर रहे हो? तुम वॉरिड लगते हो। शियाओन ने फिर स्लोली एक्सप्लेन किया, तुम्हारे फादर को उस केव में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस मिला। उनकी पोटेंशियल अवेकेंड हुई। वो 4 डायरेक्शंस एकेडमी में स्टडी करना चाहते थे, पर उनके पास अंदर जाने का कोई वे नहीं था। उस टाइम काउंटी मैजिस्ट्रेट का कजिन वहां प्रेजेंट था और तुम्हारे फादर को प्रोवोक किया। उन्होंने फाइट की और एकेडमी के ट्यूटर का अटेंशन अट्रैक्ट किया, जिन्होंने फिर तुम्हारे फादर को एडमिट कर लिया। एम्प्रेस ने नोट किया, डेफिनेटली वो मेरे फादर के लाइफ में डिफिकल्टी से भरे फॉर्चुनेट ट्विस्ट्स में से एक था। शियाओन ने कंटिन्यू किया, योर मैजेस्टी, क्या तुम्हें स्ट्रेंज नहीं लगता? अगर तुम एस्टीम्ड पर्पल एम्परर की स्टोरी को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखो, तो उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस में कुछ फॉल्स लगता है। ये सुनकर एम्प्रेस ने अचानक अपना हेड घुमाया और बोली, तुम्हारा क्या मतलब है? शियाओन ने फिर एक्सप्लेन किया, मेरे एनालिसिस के बेसिस पर जब एस्टीम्ड पर्पल एम्परर ने फर्स्ट टाइम एकेडमी में एंटर किया, तो उनके पास बहुत कम रिसोर्सेस थे। हाउएवर, एनरोल होने के थोड़ी देर बाद उन्हें काउंटी मैजिस्ट्रेट के बेटे के कजिन ने प्रोवोक किया। उन्होंने डुअल से कई स्पिरिट स्टोन्स और एलेक्सर्स वॉन किए। जीनियस गर्ल जिसने एंगेजमेंट तोड़ा था, उसने खुद ही एक चैलेंज स्टार्ट किया। वो तुम्हारे फादर से हार गई, उन्हें एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एकेडमिक क्रेडिट्स दिए, जिन्हें एकेडमी में वेरियस रिसोर्सेज के बदले यूज किया जा सकता था। कोइंसिडेंटली उस टाइम तुम्हारे फादर के पास एक सूटेबल स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट नहीं था, इसलिए ये एकेडमिक क्रेडिट्स ठीक टाइम पर काम आए। लेटर जब तुम्हारे फादर ने 4 डायरेक्शंस एकेडमी लीव कर दी और तुम्हारी मदर के साथ वर्ल्ड घूम रहे थे, तो काउंटी मैजिस्ट्रेट के बेटे ने सीक्रेटली अपने बायोलॉजिकल फादर प्राइम मिनिस्टर की पावर को मोबिलाइज किया ताकि उन्हें एम्बुश किया जा सके। तुम्हारे फादर ने न सिर्फ काउंटी मैजिस्ट्रेट के बेटे को किल किया, बल्कि उन पीपल को भी किल किया जो उन्हें मर्डर करने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कलेक्ट किए। जब उन्होंने लूशियान काउंटी में रिबेल किया, तो प्राइम मिनिस्टर गुस्से में थे और उन्हें सप्रेस करने के लिए आर्मी भेजी। हर बार जब तुम्हारे फादर इंपीरियल आर्मी से टकराए, तो उन्होंने बहुत सारा मिलिट्री सप्लाईज और प्रोविजंस कैप्चर किए। इस प्रोसेस में अपना टेरिटरी एक्सपैंड किया। फाइनली प्राइम मिनिस्टर की आर्मी के अगेंस्ट एक स्टैंड ऑफ के दौरान, जिसका लीड प्रिंस खुद कर रहे थे, तुम्हारे फादर ने प्राइम मिनिस्टर के 4 ग्रेट विट्रूसेस के साथ फाइट की। उन्होंने बैटलफील्ड पर ही ब्रेक थ्रू किया। पहले 4 ग्रेट विट्रूसेस को किल किया और फिर प्राइम मिनिस्टर का हेड कट कर दिया, इस लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम को एंड करते हुए। तो क्या तुम्हें स्ट्रेंज नहीं लगता कि हर टर्न पर तुम्हारे फादर को ठीक वही रिसोर्सेज मिलते थे जिनकी उन्हें नीड थी? ऑलमोस्ट जैसे कोई इनविजिबल पावर उनके लिए सब अरेंज कर रही थी। ये सुनकर एम्प्रेस ने अचानक राइट करना स्टॉप कर दिया और शियाओन की तरफ घूमी, पूछते हुए,
क्या तुम सच में एस्टीम्ड पर्पल एम्परर की बायोग्राफी पढ़ रहे हो? शियाओन अभी भी डाउटफुल थे और बोले, अगर तुम उन सारे इमोशनल टेक्स्ट्स को रिमूव कर दो जो ये शो करते हैं कि तुम्हारे फादर का लाइफ कितना पेनफुल था और सिर्फ आउटकम्स और गेन्स पर ही फोकस करो, तो सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये प्राइम मिनिस्टर स्टार्टिंग में ही सीधे अपने 4 ग्रेट विट्रूसेस को भेजकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था, पर इसके बजाय वो एक्सपीरियंस, इक्विपमेंट, मनी, टेरिटरी और लास्ट में सप्लाईज भी तुम्हारे फादर की तरफ भेजता रहा। आखिर में उसने अपनी जान भी दे दी, तुम्हारे फादर की फेम को पीक पर पहुंचाते हुए। एम्प्रेस जितना ज्यादा सुनती गईं, उतनी ज्यादा एस्टॉनिश होती गईं। उन्होंने जल्दी से अपना ब्रश रख दिया, शियाओन के पास गईं और बुक पकड़कर उसे पलट कर देखा। डेफिनेटली कंटेंट वही था जो शियाओन ने डिस्क्राइब किया था। एम्प्रेस को इतना डिस्टर्ब देखकर शियाओन ने उन्हें काम करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि ये सच में इतना कोइंसिडेंस है या अगर कोई ट्विस्टेड सेंस ऑफ ह्यूमर वाला पर्सन स्टार्टिंग से ही चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है। एक ओल्ड स्कॉलर द्वारा अडॉप्ट किए जाने के बाद जो स्टोरीज लिखकर गुजारा करता था, तुम्हारे फादर की लाइफ एक स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट की तरह रही। ये थॉट एम्प्रेस को अलर्ट कर गया। क्या मेरे फादर की लेजेंडरी लाइफ को सच में किसी ने मैनिपुलेट किया था? उन्होंने क्वाइटली सोचा, नो, यहाँ कुछ रॉन्ग है। उसने शियाओन से कहा कि इस हाइपोथेसिस को सीक्रेट रखें और अपने हार्ट्स में छिपा कर रखें। ट्रूथ कुछ भी हो, पावर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरी कल्टीवेशन रिसेंटली बहुत स्मूथली चल रही है। 10th लेवल तक पहुंचने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके साथ उसने शियाओन के शोल्डर पर टैप किया और अश्योर किया, टेंशन मत करो, मैं हैंडल कर लूंगी। कोई भी कॉन्स्पिरेसी या स्कीम हो, कोई भी डिसेप्शन हो, वो सब एब्सोल्यूट पावर के सामने लाफेबल होंगे। यहाँ तक कि अगर सिचुएशन इतनी बैड हो जाती है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता, अगर कोई तुम्हारी जान चाहता है तो उन्हें पहले मेरी डेड बॉडी पर से गुजरना होगा। बोलने के बाद एम्प्रेस थोड़ा ब्लश हुई और अपनी डेस्क की तरफ मुड़ गईं। शियाओन उसके वर्ड से थोड़े सरप्राइज्ड थे। रुको, मैंने तो बस कैजुअली एक बुक पढ़ी और कुछ थॉट्स शेयर किए। ये टॉपिक अचानक लाइफ और डेथ और गहरे वर्ड्स पर कैसे चला गया? और मेरी वाइफ एम्प्रेस मुझसे इतनी सडनली फ्लर्ट क्यों कर रही है? उफ, ये फ्रस्ट्रेटिंग है। मुझे फिर से नींद आ रही है। बेटर होगा कि मैं लेट जाऊं। अपनी करंट कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को देखते हुए वो जानता था कि वो इजीली द रॉयल सन इन लॉ, द ओवरबेयरिंग एम्प्रेस फॉल्स इन लव विथ मी नाम की एक स्टोरी लिख सकता था। अपने ही थॉट से अम्यूज करते हुए शियाओन बोर हो गया। कुछ देर बाद एम्प्रेस ने फाइनली अपना वर्क पूरा किया और बड़े सुंदर तरीके से स्ट्रेच किया। जब उसने अपना हेड घुमाया तो उसने पाया कि शियाओन पहले ही सो चुका था। उसने इस सीन पर स्माइल किया, सोचते हुए कि किसी का उसके पास होना एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसने सरप्राइज से सोचा कि वो इस हैप्पीनेस को कब तक मेंटेन कर पाएगी। मीनवाइल चांसलर लुआओ यिन के रेजिडेंस पर वो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रहे थे और शाओन को किल करने की प्लॉटिंग कर रहे थे। सडनली उन्होंने किसी को अप्रोच करते हुए सेंस किया। नेक्स्ट सेकेंड एक मास्क मैन उनके सामने अपीयर हुआ। मास्क मैन ने रिस्पेक्टफुली एक सील्ड लेटर प्रेजेंट किया। सर प्लीज लुक। कमांडर यिन ने लेटर लिया। उनका एक्सप्रेशन सॉम्बर हो गया। क्या एम्पायर के साथ कोई इशू है? उन्होंने एक्चुअली किसी को डायरेक्टली मैसेज डिलीवर करने के लिए भेजा है। ये एब्सोल्युटली आउटरेजियस है। मास्क मैन ने क्विकली एक्सप्लेन किया, सर ब्लैक सोल हॉल के डिस्ट्रक्शन के आफ्टरमैथ में एक स्लाइट इशू हुआ है। कमांडर यिन ने कोल्डली स्नॉट किया, एक इशू? किस तरह का इशू हो सकता है? ये शायद सिर्फ होली डेमन सेक्ट और लोगों को भेज रहा है। पर नेक्स्ट सेकेंड कमांडर यिन स्टंट थे। ये कैसे हो सकता है? वो तो होली डेमन सेक्ट है। वो इमीडिएटली खड़े हो गए और इंक्वायर किया, होली डेमन सेक्ट का लीडर कैसे मरा? एग्रीमेंट का क्या? मैन ने रिप्लाई किया, सर एग्रीमेंट अभी भी स्टैंड करता है। एस्ट्रल पेविलियन द्वारा प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हालांकि होली डेमन सेक्ट का लीडर डेड है, एक नया लीडर जल्द ही उसकी जगह लेगा। कमांडर यिन काफी शॉक्ड लग रहे थे। उसने आगे कंटिन्यू किया, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग होली डेमन सेक्ट कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि किसी और ने इंटरफेयर किया और 3 पार्टी एग्रीमेंट अभी भी इंटैक्ट है। चीजें अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और गलत होने के प्रोन हैं। कमांडर यिन अपने चैम्बर में बैक एंड फोर्थ पेस कर रहे थे, विजिबली अनसेटल्ड, और वो बोले, हमने इतने सालों तक प्लान किया है और इतने रिसोर्सेज खर्च किए हैं, इस फाइनल पॉइंट पर कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आदमी ने फिर रिप्लाई किया, रेस्ट अश्योर्ड सर, हिज मैजेस्टी ने मेंशन किया है कि हमारी सालों की हार्ड वर्क वेस्ट नहीं जाएगी। अगर होली डेमन सेक्ट का नया लीडर रूल्स के हिसाब से चलता है तो सब ठीक है।
अगर नहीं तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हैं। जैसे ही उसने ये कहा, मास्क मैन ने एक टैलिस्मन निकाला। कमांडर यिन इमीडिएटली टेकन अबैक थे। ये क्या है? उन्होंने टैलिस्मन स्नैच किया। क्या हिज मेजेस्टी मैड हो गए हैं? अगर ये टैलिस्मन एक्टिवेट हो जाता है तो ये डू और डाई सिचुएशन होगी। इसे यहाँ लाना इनक्रेडिबली डेयरिंग है। नो वंडर किसी को इतनी दूर से भेजा गया। मैसेज डिलीवर करना सिर्फ एक रयूज था। ये असली डील है ना? इंडीड। मास्क मैन ने अपना मास्क रिमूव किया और कहा, हिज मेजेस्टी का वर्बल ऑर्डर है। एट वर्स्ट ये एक डू और डाई सिचुएशन है। कमांडर यिन स्टन थे। उन्होंने एक्चुअली तुम्हें भेजा। ऐसा लगता है कि हिज मेजेस्टी एक बैटल ऑफ नो रिटर्न के लिए प्रिपेयर्ड हैं। उन्होंने कोल्डली बोला, तुम्हारे साथ और कौन आया? मैन ने रिप्लाई किया, द 4 ब्रेट वद्राज। फिर लुआओ यिन ने कहा, ऐसा लगता है कि हम इंडीड फाइनल पॉइंट पर पहुंच गए हैं। अब से मैंने जो जगह प्रिपेयर की है वहीं रहना और खुद को शो न करने की कोशिश करना। आदमी ने कहा, अंडरस्टूड। हम सिर्फ एक बैकअप फोर्स हैं और एब्सोल्युटली नेसेसरी होने तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। उसके साथ मास्क मैन एक फ्लैश में वैनिश हो गया। सिर्फ कमांडर यिन को वहां खड़ा छोड़ गया। उन्होंने सीक्रेट लेटर देखा और मटर किया, 100 इयर्स की प्लानिंग और फिर भी चीजें सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर गलत होने को हैं। होली डेमन सेक्ट को एग्जैक्टली क्या हुआ? मैंने ईस्टर्न फ्लेम किंगडम के लिए इतने साल काम किया है, ग्रेट फ्लेम में। अब कोई मिस्टेक्स नहीं हो सकती। उस दिन शाओन ने कुक जोंग यांगमिंग के घर पर मील एंजॉय किया, जबकि यांगमिंग और उनकी बेटी उनके सामने अपनी स्टांसेस प्रैक्टिस कर रहे थे, एग्जॉशन से कांपते हुए। शाओन ने उन्हें रोस्ट करना नहीं भूला। मिनिस्टर, अपनी स्क्वाड लोअर करो। तुम अपनी खुद की बेटी से भी ज्यादा वर्स कैसे हो? उसके वर्ड से प्रोवोक होकर जोंग यांगमिंग और होल्ड नहीं कर पाए और जमीन पर कोलैप्स हो गए। हेवीली हाफते हुए उन्होंने मटर किया, ये इतना डिफिकल्ट क्यों है? शाओन ने अपना हेड शेक किया और कहा, फाउंडेशनल वर्क के बिना मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करना वर्स्ट है। तुम्हारे बेसिक्स बहुत वीक हैं। तुम जी रोयान से बहुत पीछे हो। सेम कल्टीवेशन प्रोसेस में उसकी स्पीड और कल्टीवेशन फास्ट है, पर उसकी फाउंडेशन बहुत सॉलिड है। शायद उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। तुम मेरी ट्रेनिंग अर्नेस्टली फॉलो करनी चाहिए। बस देखो तुम्हारी बेटी कितनी स्किल्ड है। लिंगर ने भी अपने फादर को एनकरेज करने के लिए अपना हेड टर्न किया। डैड, हैंग इन देयर। प्रिंस के कल्टीवेशन मेथड्स रियली इफेक्टिव हैं। ये सिर्फ बेसिक्स को होन करने के बारे में नहीं है, ये इन्नेट टैलेंट को भी एनहांस करता है। जोंग यांगमिंग स्टन रह गए। इन्नेट टैलेंट। शाओन ने फाइन वाइन का एक लार्ज गल्प लिया और फिर एक्सप्लेन किया, तुम्हारे कल्टीवेशन मेथड्स खुद को इंप्रूव करने के लिए हेवन और अर्थ की पावर बोरो करने पर रिलाई करते हैं। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। मेरी पास्ट ट्रेनिंग एक्सटर्नल बॉडी कंडीशनिंग और इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन पर फोकस थी। मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करता हूँ, कंटिन्यूअसली अपनी पोटेंशियल एक्सप्लोर करता हूँ और ह्यूमन लिमिट्स को ब्रेक करता हूँ। ये टेक्निक खुद को ट्रांसेंड करने, अपनी इनर वर्ल्ड एस्टैब्लिश करने पर एम्फेसाइज करती है। हार्ट और माइंड एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हेवन और अर्थ से कनेक्ट होते हैं। जोंग यांगमिंग और उनकी बेटी डम फाउंडेड थे। ये कॉन्सेप्ट उनकी अंडरस्टैंडिंग में सिंपली इनकंसीवेबल था। शाओन चिल्लाया, ऑल राइट, प्रैक्टिसिंग कंटिन्यू करो। तुम्हारी फटीक का मतलब है कि तुम अभी अभी ग्रूव में आना शुरू हुए हो। असली मेंटल ग्राइंड अब स्टार्ट होता है। जोंग यांगमिंग को अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल करते देख शाओन इनवर्डली चकल किए बिना नहीं रह सका। जोंग यांगमिंग एक्चुअली एक वंस इन अ मिलेनियम मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी है। हेवी आर्मर्ड कैवलरी का टाइटल जल्द ही दूर दूर तक फैल जाएगा। नेक्स्ट सीन में शाओन लिंगर और कमांडर के साथ स्ट्रीट पर वॉक कर रहा था और इमीडिएटली एक यंग मैन ने उसे अप्रोच किया, उसे कुछ लोकल स्नैक्स ऑफर करते हुए। प्रिंस, ये फ्रेशली मेड पॉपकॉर्न फ्लावर है, क्या आप कुछ ट्राई करना चाहेंगे? शाओन ने उसे लिया और पूछा, क्या तुम्हारी मदर की इलनेस क्योर हो गई है? यंग मैन ग्रैटिट्यूड से ओवरवेल्म्ड था। हाँ, वो अब बेटर हैं। अगर आपने हमें मेडिकल एक्सपेंसेस लैंड ना किए होते तो मेरी मदर। नेवर माइंड। पॉपकॉर्न फ्लावर का टेस्ट कैसा है? शाओन ने एक स्लाइट स्माइल दी। इसका टेस्ट एक्सीलेंट है, पर मुझे तुम्हें करेक्ट करने दो। पैसे मैंने लैंड नहीं किए थे, बल्कि हर मैजेस्टी ने अवार्ड किए थे। इसे माइंड में रखना। यंग मैन टीयरी आइड था। रेस्ट अश्योर्ड प्रिंस, मैं गुड डीड्स में एंगेज करूंगा और आपको लेट डाउन नहीं करूंगा। जैसे ही उसने रोड पर कंटिन्यू किया, एक ओल्ड लेडी ने अप्रोच किया। प्रिंस, ये हैंकर चीफ मैंने केयरफुली एम्ब्रॉयडर किया है, प्लीज इसे हर मैजेस्टी को दे दें। अगर आप और हर मैजेस्टी मुझे पैसे लैंड न करते तो मुझे पता भी नहीं होता कि अपने स्टॉल के लिए पैसे कहां से लाऊं। दूसरों ने भी ज्वाइन किया। प्रिंस, प्लीज ये कैंडिड हॉथॉर्न्स ट्राई करें, मैंने इन्हें हैंड से बनाया है।
प्रिंस, ये फ्रूट मेरे अपने फार्म से है, ये स्वीट होने की गारंटी है, प्लीज कुछ वापस ले जाएं ट्राई करने के लिए। कॉल्स और प्रेजेस उनके आसपास गूंज रहे थे। श्याओन अर्थ पर राइचसनेस की लाइट की तरह वॉक किया। काउंटलेस विलेजर्स प्रेज करते रहे। प्रिंस इतने अच्छे मैन हैं। जब से उन्होंने हर मैजेस्टी से मैरी किया है, कैपिटल में मॉरल क्लाइमेट बेटर और बेटर होता जा रहा है। एग्जैक्टली, प्रिंस चैरिटेबल और काइंड हैं, इविल से एसोसिएट नहीं करते। हाँ, लोग कहते हैं कि प्रिंस अपनी स्पाउस पर जी रहे हैं, पर अगर कोई अपनी स्पाउस पर इतने एक्सटेंड तक जी सकता है तो कौन ऑब्जेक्ट करेगा। क्यों न हम प्रिंस को एक निकनेम दें, ये एक गुड आइडिया लगता है। चलो उन्हें द सुप्रीम बेनेवोलेंट शुगर बेबी डीटी कहते हैं। जल्द ही एक डेजर्टेड कॉर्नर में श्याओन ने डीपली साई किया। लिंगर और एक और कमांडर ने क्विकली पूछा, क्या हुआ? श्याओन ने अपना हेड टर्न किया। उसका फेस ग्लूम से फुल था। क्या तुम लोगों के निकनेम्स हैं? लिंगर ने फर्स्ट आंसर किया, हाँ, मुझे द डांसिंग फ्लेम स्वॉर्ड कहा जाता है। बैक इन द डे मैंने ग्रेट फ्लेम में 5th लेवल पर वेरियस टैलेंट्स के थ्रू फाइट की थी और हर मैजेस्टी ने मुझे ये नेम दिया था। श्याओन और भी मिजरेबल लग रहा था। कमांडर ने एक मोमेंट के लिए पॉज किया। यंग जनरल के बड़े होने से पहले मैं एक पीरियड के लिए किंगडम के अंदर बैंडिट्स को किल करने का इंचार्ज था। लोग मुझे द हॉक डॉग अंडर द एम्परर कहते थे। ये सुनकर श्याओन कंप्लीटली डिसहार्टेंड था। डैम इट, उनके निकनेम्स इतने कूल क्यों लगते हैं, जबकि मेरा द सुप्रीम बेनेवोलेंट शुगर बेबी डीटी, ये किस तरह का रिडिकुलस नेम है। लिंगर और कमांडर ने श्याओन के डिस्पिरिटेड फिगर को देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि उसे इतना डीपली क्या रॉन्ग लगा था। वे सिर्फ क्विकली कैचअप कर पाए। श्याओन ने नोटिस नहीं किया कि कॉर्नर में एक बेगर थी। जैसे ही वो उसके पास से वॉक किया, फीमेल बेगर ने अपना हेड और भी लोअर कर लिया। कमांडर को अनईज का सेंस हुआ। ऐसा लगता है कि प्रिंस रियली बैड मूड में है। उन्होंने एक बेगर को भी इग्नोर कर दिया और कोई मनी नहीं दी। तीनों के जाने के बाद फीमेल बेगर ने क्वाइटली अपना हेड लिफ्ट किया, उनके रिट्रीटिंग फिगर्स को देखते हुए, और मटर किया, मुझे ऐसी जगह पर ऐसी टैलेंटेड वुमेन मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्वाइट सरप्राइजिंग। जल्द ही तीनों ग्रीन फ्लेम टाउन डिस्टिलरी पहुंचे। विलेज हेड ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहे। प्रिंस, आप सच में ग्रीन फ्लेम टाउन के सेवियर हैं। आपने ना सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन को फंड किया, बल्कि आपने ग्रीन फ्लेम एम्प्रेस वाइन भी इंट्रोड्यूस की। एडिशनली आपने ग्रीन फ्लेम माउंटेन के साउथ ईस्ट रीजन को वाइल्ड पिग्स, चिकन्स, डक्स और दूसरे लाइव स्टॉक को ब्रीड करने के लिए लीज किया, स्पेशली वाइल्ड पिग मीट। ये ग्रीन फ्लेम एम्प्रेस वाइन के बाद ग्रीन फ्लेम टाउन का सेकंड आइकॉनिक प्रोडक्ट बन गया है। ये अक्सर हाई डिमांड में रहता है। श्याओन को प्राइड का सर्च फील हुआ। वे वही वाइल्ड पिग्स थे जिन्हें उसने माउंटेन के आसपास वेरियस फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट किया था। टेस्ट सिंपली इनडिस्क्राइबेबल था। उसने विलेज हेड से कहा, ये कुछ नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया वो टाउन की बेटरमेंट के लिए था। मैं यहाँ कुछ वाइन कलेक्ट करने आया हूँ और ग्रीन फ्लेम माउंटेन के साउथ ईस्ट साइड पर लाइव स्टॉक फार्म पर भी जाऊंगा, एक पिक करने के लिए, फीस्ट के लिए। जैसे ही उसने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा, श्याओन ने सोचा, मुझे छोड़ो, मुझे मीट और वाइन चाहिए, मुझे रोको मत। जोंग यांगमिंग मेरे लिए कुक करने का वेट कर रहा है। तभी श्याओन ने सडनली एक डिस्टिंक्ट वॉइस सुनी। ये कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ एक पिग फार्म है। इतने सारे फॉर्मेशंस क्यों हैं? इस फॉर्मेशन का क्या? खुद को कंट्रोल करने में अनेबल, श्याओन चिल्लाया, इस वर्ल्ड को क्या हुआ है? ब्रॉड डे लाइट में एक यंग वुमन ऐसी मिसचीफ कर रही है। वो अपने कंपेनियंस को चिल्लाते हुए स्पीड से भागा। वेट हियर, मैं अभी वापस आता हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिग्स चुराने की कोशिश करने की? मीनवाइल पिग फार्म पर फॉर्मेशन के अंदर एक वुमन एयर में सस्पेंडेड थी और मन में सोच रही थी, ये एंशिएंट फॉर्मेशन इतना एनोइंग है। मुझे नहीं पता ये कितना ओल्ड है, पर ये इतना स्टर्डी है। मुझे ब्रेक फ्री होने में शायद घंटों लगेंगे। मैं तो बस लेजेंडरी ग्रीन फ्लेम माउंटेन पॉक टेस्ट करना चाहती थी। ये इतना हार्ड क्यों है? आई, द डेमन क्लैन एम्प्रेस, एम स्टक हियर। सडनली रैपिड फुटस्टेप्स अप्रोच हुए। वुमन स्टंट थी। एक ऑर्डिनरी पर्सन इतनी फास्ट कैसे रन कर सकता है? श्याओन ने क्यूरियसली उसे देखा। क्या ये वही बेगर नहीं है जिसे मैंने रोड पर पहले देखा था? पर स्पीकिंग ऑफ विच, बेगर्स कब से इतना अच्छा फूड खाने लगे? श्याओन की गेस फील करते हुए लुओ फोन युआन का फेस रेड हो गया और वो चिल्लाई, गेट लॉस्ट यू स्टिंकी मैन, क्या देख रहे हो? एक मोमेंट लेटर श्याओन सडनली बोला, ये मेरी फॉल्ट है, मैंने तुम्हें अननेसेसरी सफरिंग कॉज की है। आगे बढ़ते हुए उसने एंशिएंट फॉर्मेशन को टच करने के लिए रीच आउट किया। स्टार्टर्ड, लुओ फोन युआन ने क्विकली चिल्लाया, इसे टच मत करो, ये फॉर्मेशन डेंजरस है।
फिर भी नेक्स्ट सेकंड में फॉर्मेशन श्याओन के हैंड्स में ऐसे अनरावल हो गया जैसे सॉफ्ट रोप्स को पुल अप किया जा रहा हो। लुओ फोन युआन रिस्ट्रेंट से फ्री हुई और श्याओन के बगल में लैंड हुई। वो चक्कल किया, रिलैक्स, ये सिर्फ एक सेकंड टियर लो ग्रेड फॉर्मेशन है जिसे मैंने किसी से सेटअप करवाया था। देखो ये लाइंस कितनी थिन है, इन्हें अंडू करना इजी है। मैं अपने प्रीवियस नेग्लेक्ट के लिए अपोलोजाइज करता हूँ, मेरे बैड मूड की वजह से। अगर मैंने तुम्हें पहले असिस्ट किया होता तो तुम पिक चुराने के लिए माउंटेन पर स्नीक अप करने और फॉर्मेशन में पकड़े जाने के लिए इतनी डेस्परेट नहीं होती। लुओ फोन युआन स्टंट थी। श्याओन ने फिर सिल्वर नोट्स का एक स्टैक निकाला और पूछा, क्या तुम्हें और किसी चीज में हेल्प चाहिए? अभी भी शॉक में लुओ फोन युआन ने इंक्वायर किया और पूछा, क्या आप बहुत रिच हैं? उसने हेजिटेट किया। वेल आई गेस मैं हूँ। लुओ फोन युआन का फेस स्लाइटली रेड हो गया। तो क्या आप मुझे सपोर्ट करना कंसिडर करेंगे? अब श्याओन की बारी थी स्टंट होने की। उसने उसे देखा, सोचते हुए वर्ल्ड सच में चेंज हो गया है। ऐसी लवली गर्ल पहले बेगिंग का सहारा लेती है, फिर स्टीलिंग का, और अब अपनी सोल बेचने पर भी कंसिडर कर रही है। क्या कमांडर यिन अपनी कंट्री को ऐसे गवर्न करता है? दूसरी ओर लुओ फोंग युआन वंडर कर रही थी, क्या वो एंग्री है? मैंने अभी देखा कि उसने एंशिएंट फॉर्मेशन के कंस्ट्रेंट्स को कितनी एफर्टलेसली ब्रेक किया। मेरा अप्रोच भी ट्राइलेटरल अग्रीमेंट से रिलेटेड है। वो अपने थॉट्स में इतना पिक्यूलियर क्यों है? वो मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा ना? उसे मुझे रिफ्यूज करने का कोई राइट नहीं है। ये सोचते हुए लुओ फोंग युआन ने अपने फेस से मड वाइप किया और अपने लॉन्ग हेयर को फ्लिप्ड किया, हंसते हुए। मैं अभी भी बहुत अट्रैक्टिव हूँ। अगर मैं क्लीन अप हो जाऊं और आपके साथ में रहूं तो मैं आपको एम्बैरस नहीं करूंगी और बहुत ओबीडियंट रहूंगी। श्याओन को उसे इंटेंटली घूरते हुए देख लुओ फोंग युआन ने खुद पर गिगल किया। इंडीड, कोई मैन रेजिस्ट नहीं कर सकता। तभी श्याओन ने सडनली लुओ फोन युआन के हेड पर स्लैप किया और चिल्लाया, स्टे अवे। अगर एम्प्रेस को पता चला तो मेरी पीसफुल लाइफ ओवर हो जाएगी। लुओ फोंग युआन ने अपना हेड पकड़ा, अटरली स्टन्ड। डैम इट, एक्चुअली एक मैन है जो मुझे रिजेक्ट कर सकता है और उसने ये 2 बार किया है। पर ये पेन मुझे ये फिर से फील करना है। उसने उसे एक लॉन्गिंग एक्सप्रेशन के साथ देखा। श्याओन कंप्लीटली बैफर्ड था। क्या ये गर्ल थोड़ी ऑफ है? मेरे उसे हिट करने के बाद भी वो इतनी हैप्पी क्यों लग रही है? वो स्क्वाटेड डाउन हुआ और पेशेंटली एक्सप्लेन किया, यंग लेडी, इस तरह की थिंकिंग सही नहीं है। तुम जानते हो, ह्यूमंस के रूप में हमें पॉजिटिवली जीने और सनशाइन फेस करने की स्ट्राइव करनी चाहिए। तुम इतनी सेल्फ डेप्रिकेटिंग कैसे हो सकती हो? अगर तुम्हें डिफिकल्टीज फेस हो रही हैं, तो तुम मुझसे उनके बारे में हेजिटेशन के बिना बात कर सकती हो। लुओ फोंग युआन ने कहा, नहीं, मैं इस पेन की फीलिंग को दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। ये सुनकर श्याओन, जो इनिशियली उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, ने एंगर में अपनी फिस्ट क्लिंच की। क्या तुम सच में आउट ऑफ योर माइंड हो? एडवाइस नहीं सुन रही? मैं तुम्हें प्रॉपर लाइफ जीने के लिए कह रहा हूँ, ऐसी वाइल्ड फैंटेसीज ना रखने के लिए। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जैसे ही उसने बोला, श्याओन ने एक बार फिर उसके हेड पर एक पंच लैंड किया। अनएक्सपेक्टेडली लुओ फोंग युआन का फेस जॉय से भर गया और उसने एंजॉयमेंट के लुक के साथ कहा, ओह कितना स्ट्रेंज। वो जॉयफुल लग रही थी तभी। श्याओन उसे डांटने वाला था, तुम कैसे पॉसिबली नहीं समझ सकती? पर नेक्स्ट सेकंड में ऐसा लगा जैसे उसे कुछ रियलाइज हुआ हो। उसको कुछ समझ आया और उसका फेस सडनली कोल्ड स्वेट से कवर्ड हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस गर्ल ने कोई स्ट्रेंज फेटिश अवेकन कर लिया है? श्याओन टेरिफाइड था। अगर एम्प्रेस को पता चला तो मैं शायद किक आउट हो जाऊंगा। वुमन को इतना क्लिंगी एक्ट करते देख उसने कॉशियसली ऑफर किया, क्यों ना मैं तुम्हें घर ले जाऊं, तुम्हारे पेरेंट्स वरीड होंगे। पर उसे सरप्राइज हुआ जब बैगर वुमन ने सौरों से भरे फेस के साथ रिस्पॉन्ड किया, मेरे पेरेंट्स ने एक दूसरे को किल कर दिया, वे दोनों चले गए। हेल्पलेस फील करते हुए श्याओन ने उसे परसुएट करने की कोशिश की। क्या तुम एटलीस्ट मेरी एडवाइस मान सकती हो और एक गुड लाइफ लीड कर सकती हो? एक लवसिक एक्सप्रेशन के साथ बैगर वुमन ने कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड। उसके बिहेवियर से एनॉयड श्याओन उसे स्लैप करने वाला था, सोचते हुए ये सच में बियॉन्ड रिडेम्पशन है, ये मुझे क्रेजी कर रही है। पर जैसे ही उसका हैंड उसे हिट करने वाला था, उसने खुद को होल्ड बैक किया। उसने खुद से सोचा, मैं उसे स्लैप नहीं कर सकता, वो इसे एंजॉय करती है। एक्सपेक्टेडली बैगर वुमन ने उसे एक एक्सपेक्टेंट लुक के साथ देखा। उसके मूव को बिल्कुल भी डॉज नहीं किया। फ्रस्ट्रेटेड श्याओन ने ग्राउंड पर पंच किया।
क्या मिस फॉर्चून है, मैं तो बस कुछ वाइल्ड बोर मीट एंजॉय करना चाहता था और अब मेरे हाथों में ये मैस है। जल्द ही ग्रीन फ्लेम टाउन डिस्टिलरी में विलेज हेड ने किसी को अप्रोच करते हुए स्पॉट किया। हाँ, क्या वो प्रिंस हैं? लिंगर और कमांडर टेकन अबैक थे। उन्होंने क्विकली उस डायरेक्शन को फॉलो किया जहां विलेज हेड पॉइंट कर रहा था और एक्सक्लेम किया, वाह, क्या प्रिंस एक ब्यूटीफुल बैगर वुमन को वापस लाए हैं। लव स्ट्रक एक्सप्रेशन के साथ बैगर वुमन ने शेमलेसली श्याओन से पूछा, क्या आप मुझे अपनी बैक पर कैरी कर सकते हैं? श्याओन इमीडिएटली टर्न हुआ और उस पर स्नैप किया, शट अप, खुद वॉक करो। ये सुनकर बैगर वुमन ने एक बार फिर वो प्रोवोकिंग एक्सप्रेशन दिखाया, रिप्लाई करते हुए, ओके मास्टर। विलेज हेड, लिंगर और कमांडर के साथ स्टन्ड रह गए। क्या प्रिंस पिग थीफ को कैच करने नहीं जा रहे थे? वो ऐसी पेक्यूलियर बैगर वुमन को क्यों वापस लाए? और क्या प्रिंस आउट ऑफ टेम्पर है? जब तक दोनों अप्रोच नहीं हुए, कमांडर ने फाइनली बैगर वुमन पर पॉइंट किया और पूछा, प्रिंस ये कौन है? श्याओन ने इमीडिएटली बैगर वुमन को विलेज हेड को हैंड ओवर कर दिया। प्लीज इंश्योर करें कि इस वुमन के पैकेजिंग फैक्ट्री में एक जॉब मिले। इस पर क्लोज आई रखें। इसको लेबर रिफॉर्म से गुजरना होगा और सेल्फ रिलायंस का मीनिंग समझना होगा। इसको हार्ड वर्क के थ्रू अपने खुद के हैंड से अपना फ्यूचर क्रिएट करना चाहिए। जैसे ही उसने बोला, उसने बैगर वुमन के हेड पर फिर से स्लैप किया। क्या तुमने सुना मुझे? जॉय से भरे फेस के साथ बैगर वुमन ने रिस्पॉन्ड किया, यस मास्टर। इस सीन को विटनेस करते हुए लिंगर और कमांडर कंप्लीटली डम्बफाउंडेड फील कर रहे थे। इस वुमन को क्या हुआ है? इस मोमेंट पर श्याओन इमीडिएटली लीव करना चाहता था। विलेज हेड को सब कुछ अरेंज करने का इंस्ट्रक्ट करने के बाद वो बोल्टेड हो गया। विलेज हेड कुछ अनईजी लग रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रिंस, जिनकी एक एम्प्रेस है, इतने ऑडेशियस होंगे। लकीली एक रेजिडेंस था जो टाउन्स पीपल ने प्रिंस के लिए गिफ्ट के रूप में बिल्ड किया था। वो अब काम आया। श्याओन सिर्फ यही सोच सकता था, वुमन इतनी अनोइंग होती हैं। मुझे एक ड्रिंक चाहिए। मुझे जोंग याओ मिंग द्वारा बनाया गया फूड खाना है, अपनी वुंडेड सोल को कंसोल करने के लिए। जल्द ही बैगर वुमन घर में सेटल हो गई। वो एक स्टोन टेबल के पास बैठी, थॉट्स में लॉस्ट। वो श्याओन इंटरेस्टिंग है। जब से मेरे पेरेंट्स यंग एज में पास अवे हुए, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे ऐसे हिट या डांटे, पर डिसिप्लिन होने की ये फीलिंग, ये काफी नाइस है। अगर श्याओन अब उसका एक्सप्रेशन देखता तो उसे शायद आज रात बुरे सपने आते। सडनली वुमन का फेस एक फ्लैश में कोल्ड हो गया। सेवरल फिगर्स उसके सामने लैंड हुए। ये पता चला कि वे डेमन क्लैन की 3 वुमेन थीं। लीडर का नेम द एल्डेस्ट था। तीनों ने साइमल्टेनियसली बैगर वुमन को एड्रेस किया, एम्प्रेस। अथॉरिटेटिव प्रेजेंस वाली वुमन कोई और नहीं बल्कि डेमन क्लैन की एम्प्रेस थी। उस मोमेंट पर रॉयल सिटी के अंदर एक सिक्लूडेड पैलेस में लुओफोंग युआन के 3 सबऑर्डिनेट्स न्यूज सुनकर अराइव हुए। ये इंश्योर करते हुए कि आसपास कोई नहीं था, लुओफोंग युआन ने अपनी ट्रू अपीयरेंस में ट्रांसफॉर्म किया। 3 को एड्रेस करने से पहले चीजें कैसे प्रोग्रेस कर रही हैं, उनमें से एक ने रिपोर्ट किया, एम्प्रेस, होली डेमन सेक्ट, ब्लैक सोल हॉल और ईस्टर्न फ्लेम किंगडम द्वारा ड्राफ्ट किया गया ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के फेट को डिवाइड करने के लिए अभी भी ऑनगोइंग है। एग्रीमेंट में मेंशन किया गया होली डेमन सेक्ट आपके 18वें रॉयल ब्रदर द्वारा फाउंड किया गया था। इस तरह हमारे लिए एग्रीमेंट को टेक ओवर करना लॉजिकल है। लुओफोंग युआन ने साई किया, मेरा 18वां ब्रदर इंडीड कॉम्पिटेंट था। अगर हमारे पेरेंट्स ने थ्रोन पर वॉर इंस्टिगेट ना की होती, जिससे प्राइमोर्डियल डेमन किंगडम एक डेकेड लॉन्ग सिविल वॉर में लीड होता, तो वे एक दूसरे के हाथों ना मरते। मुझे थ्रोन के लिए अपने सिबलिंग्स के साथ फाइट करनी पड़ी, सरवाइव करने के लिए, जिसके रिजल्ट में फेट अनस्टेबल हो गया। मुझे सस्पेक्ट है कि एग्रीमेंट कुछ ऐसा था जिसे मेरा 18वां ब्रदर अपने असेंशन के बाद यूज करने का इरादा रखता था। अब ब्लैक सोल हॉल सीवियरली वीकेंड है, उनकी लिमिटेड असिस्टेंस है। हमारी स्ट्रैटेजी वही रहेगी, रिसोर्सेज का यूज करके ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के लोगों के हार्ट्स को जीतना। मैंने जो रिसोर्सेज लाए हैं, उनका यूज कॉमन फोक को बेनिफिट करने के लिए करो। ये सुनकर तीनों सबऑर्डिनेट्स आपस में डिस्कस करने लगे, हम सिंपली चैरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरे ने इंटरजेक्ट किया, वो काम नहीं करेगा। फेट के इंटेंजिबल नेचर को देखते हुए डायरेक्टली रिसोर्सेज पोर करना इफेक्टिव नहीं है। तीसरी ने सजेस्ट किया, क्यों ना ग्रीन फ्लेम टाउन में इन्वेस्ट करें, जहां एम्प्रेस हाइडिंग में है। पहली ने बताया, वो बहुत स्लो है। हमारी हिडन आइडेंटिटीज का मतलब है कि हम इजीली एक्शन नहीं ले सकते। ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के हाई ऑफिशियल्स ग्रेट फ्लेम के अंदर ईस्टर्न फ्लेम किंगडम के इनसाइडर्स हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं। वे हमारे एफर्ट्स को सैबोटाज करेंगे। तीनों चैटरिंग और डिस्कस करते रहे, पर लुओफोंग युआन का माइंड श्याओन के इमेजिन से भरा था।
जबकि वो तीनों अभी भी डिस्कस कर रही थी, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें किंग ऑफ हेल को प्रोवोक करने के लिए एनकरेज करने की। वो एम्प्रेस के हाथों मरना डिजर्व करता था। उनकी इंसेसेंट चैटर को स्टैंड करने में अनेबल लुओ फॉर्म युआन ने इंटरजेक्ट किया। बहुत हुआ, तुम इतनी देर से आर्ग्यूइंग कर रहे हो बिना किसी सोल्यूशन के। कल रॉयल सिटी जाओ और इंफॉर्मेशन गैदर करो, और जब तुम वहां हो तो इस शाउन के बारे में और पता करो। जैसे ही उसने बोला, लुओ फॉर्म युआन के हैंड से एक मिस्ट रेज हुई, धीरे धीरे शाउन का शेप लेती हुई। फैमिलियर फेस को रिकॉग्नाइज करते हुए तीनों विचेस ने सरप्राइज में एक्सक्लेम किया, द सुप्रीम बेनेवलेंट शुगर बेबी डीटी। लुओ फॉर्म युआन टेकन अबैक थी। क्या डीटी? तीनों विचेस में से एल्डेस्ट ने एक्सप्लेन किया, एम्प्रेस, ये शाओन ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस का हस्बैंड और करंट प्रिंस है। वो एक ऑर्डिनरी मैन है जिसके पास एक यूनिक कैप्टिवेटिंग चार्म है, जिसने ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस जी रोयान को मैरी किया है। उसने ईस्टर्न फ्लेम किंगडम से कमांडर यिन के प्लान्स को भी फॉइल किया। हालांकि वो इंडीड एक गुड पर्सन है। ग्रीन फ्लेम टाउन की प्रॉस्पेरिटी काफी हद तक उसी की वजह से है। सुप्रीम बेनेवलेंट शुगर बेबी डीटी निकनेम वो है जो सिटी फोक ने उसे प्यार से दिया है। ये सुनकर लुओ फॉन्ग युआन को जेलसी का पेन फील हुआ। कोई मुझसे पहले उस तक पहुंच गया, मैं उसे अपने लिए कैसे पा सकती हूँ ताकि वो मुझे सपोर्ट करे और मुझे 5 रॉयल बच्चे दे। उसने शॉन को ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस के सामने अपनी आर्म्स में पकड़े हुए इमेजिन किया। सिर्फ इस थॉट से ही वो इलेटेड फील करने लगी। नहीं, अगर ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस को पता चला कि मैं उसे सपोर्ट कर रही हूँ तो वो शायद वरीड और स्कैर्ड हो जाएगा। पर क्या हुआ, उसे ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस ने ऑलरेडी सपोर्ट किया है, मैं क्यों नहीं कर सकती। इस रियलाइजेशन के साथ लुओ फॉर्म युआन सडनली खड़ी हो गई। मैं शुरू से ही गलत थी। तीनों विचेस ने उसे कंफ्यूजन में देखा। एम्प्रेस, आपने क्या गलत किया? अपने फेस पर एक स्वीट स्माइल के साथ लुओ फॉर्म युआन ने शाउन की ओर पॉइंट किया और डिक्लेयर किया, मैं उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ। तीनों विचेस को अपनी स्पाइन्स में एक चिल रन करता हुआ फील हुआ। वेट, आप इस ड्रामा में क्यों ज्वाइन कर रही हैं? प्राइमोरियल डेमन किंगडम की रिवियर्ड रूलर होली डेमन क्लैन के नोबल ब्लड के साथ एक ऑर्डिनरी ह्यूमन मैन को सपोर्ट करना चाहती है? एम्प्रेस, क्या आप हमसे मजाक कर रही हैं? लुओ फॉन्ग गिगल की, क्या मैं अपनी लाइफ में ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर पर जोक करूंगी? क्या तुम लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव नहीं करती हो? तीनों ने अपने हेड्स शेक किए। वो तो बस एक मेड अप थिंग है। पर लुओ फॉन्ग युआन अपनी ही वर्ल्ड में कंप्लीटली लॉस्ट थी। कोइंसिडेंटली मैं इसमें बिलीव करती हूँ। तीनों अटरली फ्लैबरगैस्टेड थे। एम्प्रेस, क्या आपने सिलेक्टिवली ब्लाइंड और डेफ होना चूज कर लिया है? पर लुओ फॉन्ग युआन ने कहा, तुम्हें नहीं पता, पर ये शॉन मुझे वेल सूट करता है। वो एग्जैक्टली मेरा टाइप का है। ना सिर्फ वो काइंड है, बल्कि वो मुझे डांटता और पनिश भी करता है। ओह वाह, मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मुझे कब डिसिप्लिन किया गया था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो फीलिंग वंडरफुल है? तुम्हें मुझे उसे पाने का एक वे फिगर आउट करने में हेल्प करनी होगी। तीनों विचेस को लगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी इतना शॉक्ड फील नहीं किया था। गुड हेवेंस, शाउन अपनी एन्चांटिंग ब्यूटी के साथ इतना टेरिफाइंग चार्म रखता है। उसने ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस को कैप्टिवेट किया, जिसने कभी मेंस में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और अब एम्प्रेस, जो यंग एज से ही मेन से हमेशा इरिटेटेड रही है। हालांकि उस मोमेंट पर श्याउन वरीग लग रहा था, ये समझने में अनेबल कि फीमेल बेगर उसे क्यों सपोर्ट करना चाहती थी। ये इतना स्ट्रेंज फील हो रहा था। श्याउन को फूड से भरी टेबल के सामने अनमूविंग देख लिंगर ने सेंस किया कि कुछ ऑफ था। प्रिंस, क्या हुआ? कमांडर ने अपना हेड शेक किया। मुझे श्योर नहीं, जब से आप जनरल जोंग को फूड डिलीवर करने गई हैं, वो ऐसे ही हैं। मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं। फॉर्चुनेटली उस मोमेंट पर जोंग यांगमिन ने एक डिश के साथ अप्रोच किया, स्माइल करते हुए। डन, फाइनल 5 कलर पगोड़ा डिश रेडी है। अरोमा से ड्रॉन इन होकर श्यान ने कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ डिश की ओर अपना अटेंशन टर्न किया। जोंग यांगमिन ने इंट्रोड्यूस किया, प्रिंस, ये न्यू डिश अब फेमस ग्रीन फ्लेम माउंटेन स्पेशलिटीज ग्रीन फ्लेम पोर्क, ग्रीन फ्लेम लैम्ब, ग्रीन फ्लेम चिकन, ग्रीन फ्लेम डक और ग्रीन फ्लेम फिश से क्राफ्ट की गई है। 5 कलर्स 5 डिफरेंट कलर्ड एरोमेटिक मिस्टिकल हर्ब से डिराइव किए गए हैं, जिन्हें कोटिंग के रूप में यूज किया जाता है। मीट को पहले फ्राइड किया जाता है, फिर स्टीम्ड और फिर से फ्राइड। श्याउन ने स्निफ करने के लिए लीन इन किया और इंस्टेंटली उसके माउथ में वाटरिंग स्टार्ट हो गई। यांगमिंग ने पूछा, वेल प्रिंस, क्या आप एक टेस्ट लेना चाहेंगे? हेजिटेशन के बिना श्याउन ने टॉप से मीट का एक पीस पिकअप किया और उसे अपने माउथ में पॉप किया।
जैसे ही उसने अपने टेस्ट बड्स पर डांस करते फ्लेवर को रेलिश किया, वो एक्सक्लेम किए बिना नहीं रह सका, एक मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू जो मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं करता सच में एक एक्सीलेंट शेफ है। ऐसे डिलिशियस फूड के साथ मैं सल्क क्यों कर रहा था? इमीडिएटली उसने फूड को डेवोर करना शुरू कर दिया, मीट को हार्टली खाते और ड्रिंक्स को गजल करते हुए अपने ओल्ड सेल्फ पर लौट आया। लिंगर और कमांडर ने अपनी आंखें एस्टोनिशमेंट से वाइड करके देखा। दैट्स द प्रिंस वी नो। जल्द ही श्याओन ने एक सैटिस्फाइड बर्प ली। लिंगर ने उसे एक पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ घूरा। उसकी गेज नोटिस करते हुए श्याओन ने इंक्वायर किया, क्या तुम्हें कुछ कहना है? लिंगर फाइनली बोली, प्रिंस, आप पहले किस बात पर ब्रूडिंग कर रहे थे? हॉट टी का कप पकड़े हुए श्याओन ने रिस्पॉन्ड किया, अगर मैं तुम्हें बताता हूँ तो तुम सभी को प्रॉमिस करना होगा कि तुम लाफ नहीं करोगे। तीनों ने ओबीडियंटली नॉड किया। एक ब्रेथ लेते हुए श्याओन ने कंटिन्यू किया, टुडे किसी ने मुझसे उसे सपोर्ट करने के लिए कहा, ये स्ट्रेंज नहीं है क्या? श्याओन के फिनिश करने से पहले ही जोंग यांगमिंग लाफिंग में बर्स्ट हो गया, जिससे श्याओन इमीडिएटली फ्रॉन करने लगा। तुमने प्रॉमिस किया था लाफ नहीं करोगे, क्या कर रहे हो? जोंग यांगमिंग ने क्विकली एक्सप्लेन किया, माय अपॉलॉजीज प्रिंस, मेरे माउथ में कुछ फूड रेसिड्यू था और मैं बस उसे स्पिट आउट करने की कोशिश कर रहा था। प्लीज कंटिन्यू करें। अपनी स्टोरी रेज्यूम करते हुए श्याओन ने फीमेल बैगर के साथ एनकाउंटर किया। मैंने ऑलरेडी कहा था कि मैं उसे सेल्फ सफिशिएंट होने में हेल्प करूंगा, पर उसने इंसिस्ट किया कि मैं उसे सपोर्ट करूं। मुझे बताओ, क्या तुमने कभी किसी ऐसे पर्सन के बारे में सुना है जो किसी और द्वारा टेकन केयर ऑफ होने के लिए इतना डिटर्मिन्ड हो? कमांडर और कंट्रोल नहीं कर पाई और जोर से हंसने लगी, टेबल के नीचे छिपने की कोशिश करते हुए। श्याओन ने इरिटेटेड होकर पूछा, कमांडर क्या कर रही हो ऐसे सिर छुपा के? सोचती हो मैं तुम्हें देख नहीं सकता? कमांडर अभी भी टेबल के नीचे से अपने कंधों को हिलाते हुए बोली, प्रिंस, आपने मिसअंडरस्टैंड किया, मैं तो बस अपनी मार्शल आर्ट सेशन के बाद स्ट्रेचिंग कर रही थी। श्याओन अचानक खड़ा हो गया, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपनी चेस्ट थपथपाते हुए बोला, मैं यहाँ बहुत सीरियस हूँ, ये बात मेरी रेपुटेशन से जुड़ी है। ये सुनकर लिंगर भी फाइनली हंस पड़ी। फिर गुस्से में श्याओन ने टेबल पर थप्पड़ मारा, धत तेरे की, यू ब्रैट, मैं तुम्हारे साथ बहुत देर तक पेशेंट रहा हूँ। कुछ देर बाद आंगन से 3 धमकी धीमी आवाजें आईं। तीनों सिर पर बम्स के साथ खड़े थे, मन ही मन बड़बड़ा रहे थे, ये साफ साफ प्रिंस की गलती है। सुप्रीम बेनेवोलेंट शुगर बेबी डीएटी जैसे टाइटल के साथ कौन नहीं हंसेगा जब कोई उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मांगेगा। कुछ देर बाद श्याओन कमांडर के साथ पैलेस वापस चला गया। वापस जाते हुए श्याओन अचानक मुस्कुराया। कंसर्न्ड कमांडर ने तुरंत पूछा, क्या बात है? आगे देखते हुए श्याओन ने जवाब दिया, बस पुरानी बातें याद कर रहा था। ऐसे लाइट में रहना कितना अच्छा लगता है। किसने कहा कि जो अंधेरे में रहते हैं उन्हें लाइट की चाह नहीं होती? नेक्स्ट सीन में श्याओन थोड़ा बोर फील करते हुए अपने बेड पर लेट गया। उसे लग रहा था कि सिस्टम शायद अपग्रेड हो रहा है, इसलिए वो कोई शो नहीं देख पा रहा था। इसका उसे अफसोस था। हार मानकर उसने एक बुक उठाई और पढ़ने लगा। अपनी रिच वाइफ एम्प्रेस का साथ देने के लिए जब वो काम कर रही थी, एम्परर की क्रॉनिकल पढ़ते हुए वो अंदर रिकॉर्डेड इवेंट्स पर अस्टॉनिश्ड था। मेरे फादर इन लॉ को स्पिरिट स्टोन पुराने आर्काइव में कहां से मिला? क्या मैंने कुछ ओवरलुक कर दिया? श्याओन का डिस्ट्रैक्शन देखकर एम्प्रेस ने मुड़कर पूछा, क्या सोच रहे हो? बुक बंद करते हुए श्याओन ने जवाब दिया, बस सोच रहा था। एम्प्रेस मुस्कुराई, क्या कल रात तुम जो मीट पैलेस लाए थे वो वही फेमस ग्रीन फ्लेम पॉर्क था जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं? श्याओन ने तुरंत आंसर किया, हाँ, यहाँ तक कि वो सब्जियां भी ग्रीन फ्लेम माउंटेन से आती हैं। ये एक ट्रेजर ट्रोव है। सही फॉर्मेशंस के साथ वहाँ सब्जियां इनक्रेडिबली फास्ट ग्रो करती हैं। हालांकि ये कॉस्टली है क्योंकि वे स्पिरिट स्टोन्स बर्न करते हैं। एम्प्रेस मुस्कुराई, नो वंडर, कल रात के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी एक्सेप्शनल टेस्ट कर रहे थे। पर कोर्ट में किसी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है। ये कमांडर यिन के सबऑर्डिनेट्स में से एक है जो तुम्हें मार्केट प्राइसेस इन्फ्लेट करने और लोगों का फायदा उठाने का अक्यूज कर रहा है। डिस्डेनफुल देखते हुए श्याओन ने जवाब दिया, मेरी वाइफ एम्प्रेस है, जितनी कंप्लेंट फाइल करनी है कर लो और जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। उसी मोमेंट पर एम्प्रेस ने कंटिन्यू किया, हालांकि तुम्हारा ग्रीन फ्लेम पॉर्क वाकई एक्सपेंसिव है। ग्रेट फ्लेम ट्रेजर नोट्स में उन्हें हर एक को 1 लाख टेल्स पर लिस्ट किया गया है। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? अगर तुम्हें फंड्स की जरूरत है तो बस मुझसे पूछो। श्याओन ने अपने हाथ को इंप्रेसिवली वेव किया। ये सिर्फ प्राइस के बारे में नहीं है, ये स्कैरसिटी का प्रिंसिपल है जो प्राइस को ऊपर ले जाता है।
इन पिग्स को पालना आसान नहीं है। मैंने फॉर्मेशन सेट करने और उन्हें कई रेयर इंग्रेडिएंट्स खिलाने में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने लोगों से उन्हें घुमाया भी ताकि उन्हें इनफ एक्सरसाइज मिले। ग्रीन फ्लेम माउंटेन के यूनिक एनवायरनमेंट को देखते हुए ग्रीन फ्लेम पॉर्क का प्राइस जस्टिफाइड है। अचानक एनिमेटेड होकर शायोन ने पूछा, योर मैजेस्टी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये इंपीरियल हिस्टोरियन कौन है? मैं उनसे बात करना चाहूंगा। एम्प्रेस मुस्कुराई। क्या तुम उससे डिबेट करने की सोच रहे हो या फिर से उसे बुली करने की सोच रहे हो? शायोन ने तुरंत प्रोटेस्ट किया, अपने हाथों को डिफेंसिवली उठाते हुए। योर मैजेस्टी, मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं हैं। एम्प्रेस ने टीजिंग स्माइल के साथ जवाब दिया, मैं फिर से बेवकूफ नहीं बनूंगी। पिछली बार मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स के किसी ने तुम्हें अपनी लिकर की ओवर